चलो सीवरेज फोर्स पढ़ना है ना आज, ठीक है। देखिए सीवरेज फोर्स क्या होता है, सबसे पहले तो ये क्या है, पहला पॉइंट इसका, ये क्या है, एक इमेजिनरी फोर्स है, ऐसा कोई फोर्स होता नहीं है, ये क्या एक इमेजिनरी फोर्स है। अगर इमेजिनरी है इसका मतलब क्या है, ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब ये बात 3-4 क्वेश्चन हमारे दिमाग में आएगा जब भी सीवरेज फोर्स देखेंगे। एक तो पहले क्या है, ये कौन कैसा फोर्स है, इमेजिनरी फोर्स है, ऐसा कोई फोर्स रियल लाइफ में पाया नहीं जाता। और क्या, अगर नहीं पाया जाता, इमेजिनरी है, तो एक क्वेश्चन तो आ सकता है दिमाग में कि इसकी नीड क्या है, ज़रूरत क्या है इसकी, ये तो दिमाग में आएगा, नीड इसकी ज़रूरत क्या है। और चौथा ये दिमाग में आएगा कि ये कब यूज़ होगा, कब सीवरेज फोर्स लगेगा कब। जैसे मैं बात करूँ सीवरेज फोर्स है क्या, तो सबसे पहले मैंने बताया क्या है, इमेजिनरी फोर्स है। और दूसरी बात, रियल लाइफ में अगर इमेजिनरी है इसका मतलब रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करेगा। और तीसरा पॉइंट क्या, अगर ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता, इमेजिनरी है, तो इसकी ज़रूरत क्या है, नीड क्या है। तो ये भी सभी क्वेश्चन का आंसर मिलेंगे धीरे धीरे। और चौथा क्या है कि अगर ज़रूरत इसकी है, आएगा कि ज़रूरत पड़ेगी, अगर ज़रूरत इसकी है तो इसका यूज़ कब होगा। और पाँचवा पॉइंट बोलूँ, अगर यूज़ होगा तो कैसे यूज़ होगा, इसका फार्मूला क्या होगा, फार्मूला क्या होगा। कुछ ऐसे क्वेश्चन हमारे दिमाग में आएंगे पढ़ने पर सीवरेज फोर्स। अब ये इतने भी आ रहे हैं क्वेश्चन, सबका आंसर एक एक करके मिलता जाएगा आप लोग को, उसका मतलब कोई इसकी दिक्कत बात नहीं है। अभी क्या है यहाँ पर, सबसे पहले देखो आप लोग, मैं आप लोग को पढ़ा भी दिया हूँ शायद वहाँ पर 1D 2D में, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ा सबने, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, बताया था क्या होता है, ऐसी जगह जहाँ पर बैठकर मोशन की स्टडी की जाए उसको क्या बोलेंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। अरे ऐसी जगह जहाँ बैठ के मोशन की स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या क्या हो सकता है, अरे अगर हम लोग ग्राउंड पर हैं, ग्राउंड पर बैठ के किसी को ऑब्जर्व, किसी मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, ग्राउंड। ट्रेन में बैठकर किसी मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वो क्या हो गया, ट्रेन क्या हो गया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। मान लो हेलीकॉप्टर में बैठे हैं तो क्या, हेलीकॉप्टर क्या हो गया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। लिफ्ट में है बैठे हैं और किसी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, किसी मोशन को देख रहे हैं, तो वो क्या हो गया, लिफ्ट क्या हो गया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। अब ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या, समझ में आएगा नहीं आया। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस अब समझ में आएगा कि क्या होता है, ये जहाँ पर बैठ के ऑब्जर्वर, क्या ऑब्जर्वर जहाँ पे बैठकर मोशन की स्टडी करता है उस जगह को क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। अब ये कितने तरीके के होते हैं, ये होते हैं 2 तरीके, कितने तरीके के, 2। एक होता है इनर्शियल, एक होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक क्या होगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। 2 तरीके के होंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्या, एक होगा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक क्या होगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, सबसे पहले मैं बता दूं कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऐसा रेफरेंस, ऐसा फ्रेम कि जहां पर, या बोलूं ऐसा फ्रेम जिसकी वेलोसिटी क्या रहे, 0 रहे, जिसकी वेलोसिटी क्या रहे, 0 रहे, या बोलूं जो एक्सीलरेटेड ना हो। ऐसा फ्रेम, क्या, ऐसा फ्रेम जो एक्सीलरेटेड ना हो, मतलब उसका एक्सीलरेशन क्या रहे, 0 रहे, क्या एक्सीलरेशन उसका 0 है। अगर किसी फ्रेम का एक्सीलरेशन है, किसी फ्रेम का अगर एक्सीलरेशन है, अब वो एक्सीलरेशन है या रिटार्डेशन है, फ्रेम अगर खुद मूव कर रहा है, फ्रेम अगर मूव नहीं, फ्रेम अगर खुद एक्सीलरेशन कर रहा है या फ्रेम अगर खुद रिटार्डेशन कर रहा है, तो उस फ्रेम को क्या बोलेंगे, नॉन इनर्शियल फ्रेम। अगर फ्रेम के पास एक्सीलरेशन नहीं है, मतलब क्या होगा, एक्सीलरेशन कितना रहेगा, 0 है, या बोलो फ्रेम क्या है, वेलोसिटी की क्या है, अरे मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, एक्सीलरेशन 0 मतलब क्या, ये क्या लिखा है, वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट। मैं बोलूँ फ्रेम के पास अगर एक्सीलरेशन नहीं, मतलब एक्सीलरेशन कितना, 0, मैंने बोला हो सकता है वेलोसिटी क्या रहे, कांस्टेंट, तभी वही बात है कि नहीं है, वेलोसिटी कांस्टेंट। या मैं बोल दूँ फ्रेम क्या है, रेस्ट में है। अगर ये कोई पॉइंट अगर लिख के आया या ऐसा कुछ ऑब्जर्व किया आप लोगों ने फ्रेम के बारे में, तो आप लोग इस फ्रेम को क्या बोलोगे, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या बोलोगे, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब मैं बोलूँ रेस्ट मतलब क्या, कौन सा रेस्ट होता है, क्या कोई ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी एब्सोल्यूट रेस्ट में होती है, नहीं होती, बताया था आप लोग को, कोई भी बॉडी एब्सोल्यूट रेस्ट में है नहीं। अगर मैं बोलूँ ग्राउंड पे हम लोग बैठे हैं, अर्थ पे हम लोग हैं, अर्थ पे बैठकर हमने लिफ्ट वाला मोशन किया, नहीं किया देखा था, लिफ्ट में ब्लॉक था उसका देखा था ना,
लिफ्ट में वेइंग मशीन थी, उस पर क्वेश्चन किया था। तो ऐसे क्वेश्चन हमने किए कि नहीं किए हैं? किए हैं। अब आप लोग बताना, हम लोगों ने हमने क्वेश्चन जितने भी अभी तक क्वेश्चन किए सब कहाँ से ऑब्जर्व किया था? कहाँ तक किया था? ग्राउंड से। कहाँ तक किया था? ग्राउंड से। किसी क्वेश्चन में ऐसा था कि ऑब्जर्वर हम लोग ने ऑब्जर्व लिफ्ट में जाके किया अपनी उस फ्रेम को, मतलब जो भी मोशन पढ़ लेते हैं? नहीं ना। जितने भी क्वेश्चन अभी तक हमने मोस्टली किए सभी क्वेश्चन में क्या था? ग्राउंड से हम लोगों ने ऑब्जर्व करके मोशन की स्टडी की थी। अब उस सब ध्यान देना, जितने भी मोशन हमने पढ़े अभी तक सब वही थे। अभी ध्यान देना, अब अगर हम लोग बोले ग्राउंड से पढ़ रहे थे तो ग्राउंड क्या था? एक तरीके का फ्रेम ऑफ रेफरेंस था। और ग्राउंड जो अर्थ है वो कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस रहेगा? इनर्शियल रहेगा या नॉन इनर्शियल रहेगा? इनर्शियल रहेगा, क्योंकि ये क्या हम लोग मान लेंगे? रेस्ट में। लेकिन क्या ये एब्सोल्यूट रेस्ट में है? रियल में रेस्ट में है क्या ये? नहीं, किसी ना किसी के रेस्पेक्ट में क्या अर्थ मोशन कर रही है कि नहीं कर रही है? अरे हम लोग किसी और प्लेनेट में अगर चले गए यार, तो वहां से देखेंगे तो हम लोग क्या लगेगा कि अर्थ क्या कर रही है? रोटेशन कर रही है, रेवोल्यूशन कर रही है। तो मोशन कर रही है कि नहीं कर रही है? कर रही है। तो क्या वो एब्सोल्यूट रेस्ट में है? नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग क्या करते हैं? अर्थ को बोलूं या बोलूं ग्राउंड को हम लोग क्या करते हैं? अज्यूम करते हैं। क्या करते हैं? अज्यूम्ड टू बी एट रेस्ट। तो ये रेस्ट कैसा रेस्ट है? किसी के रिलेटिव, क्या ये रिलेटिव रेस्ट है? किसी के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है। ग्राउंड हम लोग को क्या दिख रहा है? रेस्ट में। तो ये ग्राउंड जो है हमारे लिए क्या है? ये रेस्ट में है। हमने क्या अज्यूम किया? इसको रेस्ट में है। अगर ये रेस्ट में है तो हमने क्या बोला? ये कौन सा फ्रेम हो गया? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मान लो अगर हम लोग लिफ्ट में गए और लिफ्ट अगर रेस्ट में है तो लिफ्ट क्या हो गया? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर लिफ्ट का वेलोसिटी कांस्टेंट है तो लिफ्ट जो है, अगर लिफ्ट में जाके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, लिफ्ट में ऑब्जर्वर है, लिफ्ट में ही जाके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, और वेलोसिटी क्या है? लिफ्ट की कांस्टेंट है, मतलब एक्सीलरेशन करना 0। तो बताओ लिफ्ट उस टाइम पे क्या रहेगी? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस रहेगी। जहां से बैठ के मोशन को ऑब्जर्व किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर वही फ्रेम क्या हो जाए? एक्सीलरेटेड ना हो, या बोले वेलोसिटी कांस्टेंट हो, या बोले रेस्ट में हो, तो उस फ्रेम को क्या नाम दे देंगे? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब इसमें क्या है? इसमें क्या है? ऐसा फ्रेम, क्या ऐसा फ्रेम जो क्या हो? एक्सीलरेटेड हो, या बोले क्या हो? रिटार्डेड हो। एक्सीलरेटेड मतलब क्या? उस फ्रेम की स्पीड लगातार क्या होगी? अगर एक्सीलरेशन उसके पास, फ्रेम के पास एक्सीलरेशन है तो उसकी स्पीड लगातार क्या होगी? इंक्रीज होगी। अगर रिटार्डेशन कर रहा है वो फ्रेम तो उसकी स्पीड लगातार क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो इस फ्रेम को नाम क्या देंगे? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे एग्जांपल मैं बोलूं, लिफ्ट अगर मूव करती हुई, एक्सीलरेशन करती हुई ऊपर जा रही है, एक्सीलरेशन करती हुई ऊपर जा रही है, और तुम लिफ्ट में जाके क्वेश्चन को सॉल्व करो, लिफ्ट में जाकर ही क्वेश्चन को सॉल्व करो, ऑब्जर्वर लिफ्ट में पहुंच जाए, तो बताओ उस टाइम पे ऑब्जर्वर कहाँ पे है? कौन जगह पे है? लिफ्ट में है। तो बताओ फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? लिफ्ट है। लिफ्ट है कि नहीं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। लिफ्ट क्या हो गया? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बताओ लिफ्ट क्या कर रहे हैं? एक्सीलरेशन कर रहा है। कहाँ कर रहा है एक्सीलरेशन? ऊपर तरफ। तो बताओ फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? एक्सीलरेटेड है कि नॉन एक्सीलरेटेड है? एक्सीलरेटेड। अगर एक्सीलरेटेड है तो फ्रेम को क्या बोलेंगे? लिफ्ट को उस टाइम पे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलेंगे। ऐसे ही ट्रेन हो गई, ट्रेन पे तुम बैठे हो, ट्रेन की स्पीड लगातार मान लो चेंज हो रही है, या बोले एक्सीलरेशन कर रहा है ट्रेन, या बोले रिटार्डेशन कर रहा है, ब्रेक मार दिया रिटार्डेशन कर रहा है। उस टाइम पे अगर मान लो ट्रेन पे बैठ के हम लोग किसी मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो बताओ ट्रेन पे बैठे तो ट्रेन क्या हो गया हमारे लिए? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस? इनर्शियल या नॉन इनर्शियल? क्यों? क्योंकि क्या कर रहा है वो? एक्सीलरेशन बोले या बोले रिटार्डेशन कर रहा है। तो समझ में आया फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इनर्शियल क्या होता है, नॉन इनर्शियल क्या होता है? समझ में आया होगा। अभी ध्यान देना, अभी तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये बात समझ में आई। मैं बोलूं यहाँ पर क्या होगा? अभी तक मोस्टली क्या हम लोग ग्राउंड पर बैठ के क्वेश्चन कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? कर रहे थे। क्या यहाँ पर न्यूटन का लॉ वैलिड तक नहीं था? जितने भी क्वेश्चन किए क्या सब में न्यूटन का लॉ कहीं पे ऐसा था कि वैलिड नहीं था? क्या हर जगह एफ नेट इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन लिखा नहीं लिखा? नेट फोर्स 0 जब था, क्या फोर्स को बैलेंस किया नहीं बैलेंस किया था? ये सब क्या था? जब नेट फोर्स 0 हो तो फोर्स को बैलेंस करते किसने बताया? ये न्यूटन ने तो बताया है। एफ नेट अगर 0 होगा तो फोर्स क्या होगा? बैलेंस होगा। किसने बताया है? न्यूटन ने बताया है। तो ध्यान देना, अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए हमने सब कौन से थे? इनर्शियल फ्रेम में बैठ किए थे, ग्राउंड पे बैठ के सब किए थे, और सब में क्या था? न्यूटन लॉ क्या था? वैलिड था। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन क्या रहेगा? वैलिड रहेगा। क्या रहेगा? वैलिड रहेगा। या बोलूं यहाँ पर एफ नेट इज इक्वल टू क्या रहेगा? मास इंटू एक्सीलरेशन क्या रहेगा? वैलिड रहेगा। कर रहे थे नहीं कर रहे थे? कर रहे थे। यहाँ पे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन वैलिड रहेगा। अगर ऑब्जर्वर कहाँ पे है? ग्राउंड पे है, या बोले इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे बैठा हुआ ऑब्जर्व कर रहा है मोशन को, तो वहां पर बैठकर अगर किसी मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है तो जिस पर भी ऑब्जर्व कर रहा है तो उस बॉडी पर क्या होगा? न्यूटन लॉ ऑफ मोशन क्या होगा? वैलिड रहेगा। लेकिन वही मैं अगर कह दूं कि लिफ्ट एक्सीलरेशन करती हुई ऊपर जा रही है और लिफ्ट में हम लोग जाके बैठ गए
लिफ्ट में ऑब्जर्वर आ गया तो बताओ लिफ्ट ऑब्जर्वर कहाँ पे है, लिफ्ट में है, तो लिफ्ट क्या हो गया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। कैसा फ्रेम ऑफ, इनर्शियल या नॉन इनर्शियल, क्यों, क्योंकि क्या कर रहा है, एक्सीलरेशन कर रहा है। अब ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर लिफ्ट है तो यहाँ पर क्या, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन रहेगा, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन रहेगा नॉट वैलिड, क्या, नॉट वैलिड, यहाँ पे वैलिड नहीं रहेगा। अब वैलिड नहीं रहेगा, लेकिन ऐसा तो नहीं है, ये तो लॉ है, वैलिड तो कराना है किसी न किसी तरीके से। अब वैलिड तो नहीं रहेगा, लेकिन वैलिड करेंगे इसको किसी न किसी तरीके। अब कैसे वैलिड करेंगे, क्या रहेगा, उसका मैं एक दो एग्जांपल देता हूँ तो समझ में आएगा। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन कहाँ वैलिड नहीं है, नॉन इनर्शियल फ्रेम, कहाँ पे वैलिड है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ, मैं अभी बताऊंगा आप लोग, अभी देखना, अभी आगे मैं सेंटेंस पहले बोलते रहा हूँ, अभी मैं बताऊंगा कि न्यूटन लॉ ऑफ मोशन यहाँ पर भी वैलिड होगा, लेकिन विथ सम मॉडिफिकेशन, कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे तब जाके यहाँ पे क्या होगा, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, सॉरी हाँ, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन वैलिड रहेगा। अगर मैं पूछूं बताओ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या न्यूटन लॉ ऑफ मोशन वैलिड है, तो क्या आंसर आएगा, नहीं। मैं अगर बोलूँ क्या मॉडिफिकेशन करने के बाद, या मैं बोल दूँ सीडो फोर्स लगाने के बाद क्या न्यूटन लॉ ऑफ मोशन यहाँ पे वैलिड रहेगा, तो कहोगे हाँ। तो यहाँ पर सीडो फोर्स की बात कहाँ पे होगी, इनर्शियल में होगी या नॉन इनर्शियल में होगी, नॉन इनर्शियल में। यहाँ पर तो कुछ आसानी से हो रहा था, तो यहाँ पे नहीं हो, कहाँ पे बात होगी, नॉन इनर्शियल में। तो सीडो फोर्स की बात जो होगी वो कहाँ पे होगी, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। क्यों सीडो फोर्स को क्यों लाया गया, इसकी जरूरत क्या पड़ी, लाने की जरूरत क्या पड़ी, अभी वही बात है, नीड क्या थी इसकी, नीड यही थी कि ध्यान देना, वही क्वेश्चन आगे ना भाई कि सीडो फोर्स की नीड क्या है, जरूरत क्या है। सीडो फोर्स की जरूरत किस लिए पड़ी, जब हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में गए तो वहाँ पर देखा कि न्यूटन लॉ का मोशन जो है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन क्या है, वैलिड नहीं है, इसका जो इक्वेशन है पूरी वैलिड नहीं हो रही है। अगर वैलिड नहीं हो रही तो न्यूटन तो इतना बड़ा साइंटिस्ट, उसकी बात को कोई काट तो सकता नहीं, तो उसकी बात को वैलिड कराना था। उसके लिए क्या सोचा कि एक कोई ना कोई फोर्स होगा जो हमें दिख नहीं रहा है, उसको क्या किया, इमेजिन किया, उस फोर्स को नाम क्या दिया, सीडो फोर्स, और उस फोर्स को लगाने के बाद बोला कि हाँ न्यूटन लॉ वैलिड रहेगा। फोर्स भले ही हमें गलत लाना पड़ा, लेकिन क्या करना पड़ा, न्यूटन लॉ को वैलिड करना पड़ा। अरे न्यूटन इतना बड़ा साइंटिस्ट भाई, उसकी बात को गलत क्यों साबित करेंगे, सही किया कि नहीं सही साबित किया, तो बताना क्या, क्या बताओ, अरे बोल दो क्या, हाँ औकात ही नहीं थी, सही बात है, औकात ही नहीं थी किसी की, वही बात है, हाँ सही है। तो ध्यान देना, तो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन को वैलिड कराया गया जबरदस्ती। जरूरत क्या थी इसकी सीडो फोर्स के आने की, बोलो क्या जरूरत थी, एक तरीके से न्यूटन लॉ ऑफ मोशन को वैलिड कराना था। वो जब यहाँ पे लगाया गया, कहाँ पे लगाया गया, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जब लगाया गया, क्या न्यूटन लॉ, सॉरी सीडो फोर्स को जब लगाया गया तब जाके क्या हुआ, न्यूटन लॉ का मोशन वैलिड हुआ यहाँ पे, नहीं तो वैलिड नहीं था। तो बताना यहाँ पर क्या हुआ, एनएलएम मतलब न्यूटन लॉ ऑफ मोशन वैलिड होगा, वैलिड होगा कब, कब होगा, आफ्टर सम मॉडिफिकेशन। अरे ये दिख रहा है क्या, इधर देखना, नहीं दिख रहा है, कहाँ तक, यहाँ तक नहीं दिख रहा है, यहाँ तक दिख रहा है क्या, अरे मैं इधर लिख दूँ, यही मैं इसी की बात लिख रहा हूँ, ठीक है। अरे एनएलएम वैलिड होगा, वैलिड होगा विथ सम मॉडिफिकेशन। वो मॉडिफिकेशन का नाम क्या था, बोलो क्या नाम था, सीडो फोर्स। एक आंसर मिला कि नहीं मिला ये वाला, अभी आंसर मिला। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, अरे ये इनर्शियल का एग्जांपल, नॉन इनर्शियल एग्जांपल दे दूँ, एग्जांपल भी दे देना, इसी टाइम एग्जांपल देख लें ताकि तुम्हें दिख जाए, सीडो फोर्स भी दिखेगा ना, अभी दिखेगा वो भी, भले ही नहीं अभी तक मैंने बोला सीडो फोर्स होता नहीं इमेजिनरी है, लेकिन अभी वो दिखेगा, कैसे दिखेगा समझना। जैसे मैंने एग्जाम्पल आप लोग को बताया था, क्या एक बस वाला एग्जाम्पल बताया था जब हम लोग पढ़े थे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, अभी बताया था वहाँ पे ना, एक फोर्स लगता है, हमें लगता है कि फोर्स लग रहा है, लेकिन वो फोर्स होता नहीं, वो क्या होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता था। जब क्या करते थे, बस चलती थी, तो वो फोर्स क्या था, वो सीडो फोर्स ही था। अब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बातें कहाँ से कहाँ पे आ रहे हैं, समझने के बाद। अब मैं एग्जांपल आप लोग को अगर दूँ, वही बात कि अगर मान लो बस अभी रेस्ट में है, क्या बस अभी रेस्ट में है और तुम उस पर बस में बैठे हुए हो, और अगर तुम हमने जो पढ़ा था वो कहाँ पढ़ा था, ग्राउंड से ऑब्जर्व किया था बस में जो बैठे आदमी को, या बस से ऑब्जर्व किया था, हमने ग्राउंड से ही ऑब्जर्व किया था, क्या किया था, ग्राउंड से ही ऑब्जर्व किया था, समझने की बात को। तो मैं अगर बोलूँ, ध्यान देना, अब वही इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसका एग्जांपल भी देख लो ना कि सीडो फोर्स दिखेगा कैसे, कहाँ रहेगा, आओ देखते हैं, ध्यान देना। मैं अगर बोलूँ ये बस है, ठीक है, अभी मान लो ये रेस्ट में है, क्या अभी मान लो ये रेस्ट में है, क्या होगा जैसे बस चलेगी, ध्यान देना, मान लो इसमें तुम हो, अभी ये रेस्ट में है, अरे हाथ तो ही नहीं तुम्हारे पास,
अभी क्या है, ये रेस्ट में है, देखना अच्छे से। अगर ये रेस्ट में है तो बताओ, ध्यान देना, ये पूरी बॉडी क्या होगी, रेस्ट में होगी। बाहर ध्यान, बस भी रेस्ट में है और वो आदमी भी रेस्ट में है। हम लोग कहाँ डेवलप कर रहे हैं, पहले ग्राउंड से। अब ग्राउंड क्या है बताना, ग्राउंड क्या है, इनर्शियल की नॉन इनर्शियल? इनर्शियल फ्रेम ऑफ, अरे अध्ययन कर लिया ना ग्राउंड को, इनर्शियल। तो पहले हम लोग कहाँ पे हैं, ग्राउंड से ऑब्जर्व करते हैं। कहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं, ग्राउंड से ऑब्जर्व कर रहे हैं। अभी ये रेस्ट में है, अचानक से जब बस चलेगी, जैसे बस स्टार्ट होगी, तो मतलब क्या आया, फोर्स लगा होगा, एक्सीलरेशन आया होगा। तो मतलब बस में क्या हुआ, एक्सीलरेशन आया कि नहीं आया बस? अरे बस में क्या एक्सीलरेशन आया कि नहीं आया? आया। जब एक्सीलरेशन आया, बताना जैसे ही बस स्टार्ट होगी, बताना जो हमारा जो ये मैं बोलूँ फीट बोलूँ, पैर बोलूँ, वो टच किसके कांटेक्ट में है, बस के कांटेक्ट में है। मतलब जैसा बस मोशन कांटेक्ट में जो बॉडी होती है, जो पोर्शन कांटेक्ट में होता है, वो कैसा मोशन करता है, जैसा फ्रेम मोशन करता है वैसा ही मोशन कांटेक्ट वह बॉडी भी करती है। ठीक है, तो ध्यान देना, जो ये हमारा फीट है, जो पैर है, वो क्या करेगा, वैसा ही मोशन करेगा जैसा मोशन बस करेगी। तो बताना बस अभी रेस्ट में थी, तो पैर भी क्या था, रेस्ट में, पूरी बॉडी क्या थी, रेस्ट में थी। ग्राउंड अभी कहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं हम लोग, ग्राउंड से ऑब्जर्व कर रहे हैं। जैसे ही बस स्टार्ट होगी, जैसे ही बस स्टार्ट होगी, बताना ये जो पैर है हमारा क्या कांटेक्ट में है, तो पैर भी क्या होगा, जैसे बस स्टार्ट बस आगे गई तो पैर भी कहाँ जाएगा, आगे जाएगा। लेकिन बॉडी क्या है, रेस्ट में। क्यों रेस्ट में है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट पड़ा था। कोई बॉडी अगर रेस्ट में होती है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहती है, तो वो रेस्ट में रहना चाहेगी, नहीं रहना चाहिए, कुछ टाइम के लिए रहना चाहेगी, रहना चाहिए। तो बताओ हमारा पैर कहाँ चला गया, आगे तरफ, हम कहाँ रह गए, पीछे की तरफ। बताना जो हम लोग पीछे की तरफ रह गए, ये किसकी वजह से रह गए, ड्यू टू, बोलो किसकी वजह से रह गए, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ये कहाँ से ऑब्जर्व किया हमने, ऑब्जर्व कहाँ से किया, ये जब हम लोग कहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं, ग्राउंड से। अब आ जाओ बस पे ही अगर कोई ऑब्जर्व कर रहा है, ये तुम बस में खड़े हो, कोई और है बस पे और खड़ा है, वो ऑब्जर्व कर रहा है तुम्हें, बस में तुम खड़े हो, बस में कोई और भी खड़ा है और वो तुम्हें ऑब्जर्व कर रहा है। बताना अभी ऑब्जर्वर कहाँ पे है, अभी ऑब्जर्वर कहाँ पे है, कहाँ पे आ गया, बस में आ गया, कहाँ पे आ गया, मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आ गया, बस में आ गया, आ गया। बताना यहाँ पे हमने क्या बोला, यहाँ पे हमने आंसर क्या दिया, जो पीछे आया इंसान, जो पीछे लग रहा कि पीछे रह गया, वो किसके तरह गया, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। बताओ ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन किसने बताया है, न्यूटन ने बताया है। तो क्या यहाँ पे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन वैलिड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वैलिड हो रहा है। अब यहाँ पे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आ जाओ, मतलब अब तुम किसी आदमी को ऑब्जर्व करो, तुम बस में ही हो और आदमी भी कहाँ है, वो बस में ही। अब तुम ऑब्जर्वर कहाँ पे, बस में आ गया, अब बस में आ गया है, अब उसको ऑब्जर्व कर रहा है। अब बताना उसको क्या लगेगा, जैसे है ना वही बात होगी, कांटेक्ट में रहेगा ये फीट, और आदमी का जैसे ही बस चलेगी एक्सीलरेशन कहाँ रहेगा, पीछे की तरफ रहेगा, सॉरी आगे की तरफ बस जाएगी, पीछे हमें क्या लगेगा, पीछे तरफ लग जा रहा है, हमें लगेगा उसको किसी ने क्या दिया है, धक्का दिया है ना, वही तो लगेगा क्या कि वो पीछे आ रहा है, इसका मतलब उस पर क्या लगा होगा, फोर्स लगा होगा। जो फोर्स क्या एक्चुअली क्या रियल में कोई फोर्स लगा उस पर, नहीं, वो पीछे क्यों आया, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट के पीछे आया। लेकिन जो आदमी जो अभी अपने आप को खुद ऑब्जर्व, मालूम अपने आप को खुद ऑब्जर्व कर रहा है, उसको क्या लग रहा है, अगर मान लो कोई और नहीं है, तुम ही खड़े हो और तुम अपने आप को खुद ऑब्जर्व कर रहे हो, अपने आप को खुद ऑब्जर्व कर, तुम्हें क्या लग रहा है, बताओ तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से पीछे आ रहे हो, कि यहाँ पर जो तुम्हें ऐसा लगेगा कि अचानक हमारे पर क्या लगा, फोर्स लगा, क्या लगेगा, हमें लगेगा अगर बस में खड़े होकर हम अपने आप को खुद ऑब्जर्व करें, हमें क्या लगेगा कि हमारे पर क्या लग रहा है, फोर्स। कहाँ लग रहा है, आगे की तरफ या पीछे की तरफ, पीछे तरफ। एक बात यहाँ से और निकल के आई कि स्यूडो फोर्स कहाँ लगता है, हमेशा फ्रेम ऑफ रेफरेंस के एक्सेलरेशन के अपोजिट, या मैं बोलूं ऑब्जर्वर के एक्सीलरेशन के अपोजिट। ऑब्जर्वर का एक्सीलरेशन है ना, जो यहाँ पे ऑब्जर्वर रहेगा उसका एक्सीलरेशन कहाँ पे रहेगा, जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सीलरेशन वही ऑब्जर्वर का एक्सीलरेशन, यही तो रहेगा। तो बताओ ऑब्जर्वर के, ध्यान देना, ऑब्जर्वर के एक्सीलरेशन के अपोजिट फ्रेम ये स्यूडो फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है, क्या ये कोई फोर्स है, नहीं, इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया, स्यूडो फोर्स। इमेजिन किया ना हमने, यार ऐसे हमें ऐसा लगा कि यार हमें क्या लगा, हमारे पर क्या लग रहा है, धक्का आ रहा है, पीछे तरफ लग रहा है धक्का, लेकिन क्या कोई ऐसा फोर्स था, नहीं। क्यों पीछे आए, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो बताना यहाँ पे हमें जब अगर बस में है तो हम लोग ने आंसर क्या दिया, हम लोग जो पीछे आ रहे इसका रीजन क्या है, यहाँ पे जो हम लोग पीछे इसका रीजन हमने क्या बताया, अगर हमने जो ग्राउंड का ऑब्जर्व करा हमने क्या बताया रीजन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अगर बस में खड़े होकर हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, हमें क्या, हम लोग क्या बताएंगे, हम लोग कहेंगे यार क्या लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है, क्या लग रहा है, स्यूडो फोर्स लग रहा है। बताओ तो स्यूडो फोर्स कहाँ लग रहा है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लग रहा है कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, आया कि नहीं आया। तो बताना स्यूडो फोर्स लगेगा कहाँ पे, बताओ, अगर मैं बोलूँ यहीं पे आ गया, यही आ गया, बस में आ गए, कहाँ लगेगा, बताओ कहाँ लगेगी, ये एक्सीलरेशन है, कहाँ लगेगा, पीछे लगेगा कि नहीं लगेगा, पीछे लगेगा। अच्छा आप बताना,
अच्छा ये बात हो गई, ये तो मैंने एक एग्जाम्पल, 2-3 एग्जाम्पल दे देता हूँ, क्या दिक्कत है, एक एग्जाम्पल और देख लो। आप लोगों ने लिखा नहीं है ना, नहीं लिखा ना, ये सब क्या लिखोगे, इसको मत लिखना, ठीक है, एग्जाम्पल मत दे रहा हूँ आप लोग को, ये सब मत लिखना, ये तो पढ़ लिया था आप लोगों ने। एक एग्जाम्पल और देखना, वही ब्रेक भी तो लगती है, अरे ब्रेक भी तो लगती है, कभी मान लो बस चल रही है, मान लो ये बस चलती हुई आगे जा रही है, बस आगे जा रही है, बस आगे जा रही है, मोशन कहाँ पे है, मोशन कहाँ पे, आगे की तरफ है, ठीक है। अब वही बात यहाँ पर भी वही बात, आ जाओ 2 बात, एक बार हम लोग कहाँ से ऑब्जर्व करेंगे, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, क्या है वो, ग्राउंड है। एक बार कहाँ ऑब्जर्व करेंगे, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, ये क्या है, बस में बैठ के ऑब्जर्व करेंगे, और ग्राउंड से ऑब्जर्व करते हैं। देखिए जब ग्राउंड से ऑब्जर्व करेंगे, बताओ ये बस मान लो किसी वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी से कहाँ जा रही थी, आगे जा रही है, मतलब 20 मीटर पर सेकंड से बस आगे जा रही है। तो बस आगे जाए, हम लोग ग्राउंड पे खड़े हैं, कहाँ खड़े हैं, ग्राउंड पे, हम लोग को क्या दिखेगा कि जो जिस स्पीड से बस आगे जा रही है उसी स्पीड से ये आदमी भी आगे जा रहा होगा, यही तो लगेगा, उसी स्पीड से आदमी भी लगेगा, आगे जाएगा। बताना आप लोग, ये बताना मुझे, यहाँ पर जब ये जैसे ही अभी कुछ टाइम बाद ये आगे जाएगी, जैसे ही ये ब्रेक मारे, क्या मान लो ड्राइवर ने ब्रेक मारी, ब्रेक मारने का मतलब क्या है, इसको क्या करना, इसकी स्पीड को क्या करना, घटाना, मोशन कहाँ पे, आगे की तरफ, ब्रेक लगाने मतलब क्या, फोर्स लगाना ना, फोर्स कहाँ लगा रहा है, पीछे तरफ एक्सीलरेशन लगा रहा है या आगे तरफ लगा रहा है, तो इसका मतलब इसने एक्सीलरेशन कहाँ दिया, पीछे तरफ, या बोले इसने क्या दिया, रिटार्डेशन दिया। रिटार्डेशन मतलब क्या होता है, मोशन के अपोजिट एक्सीलरेशन लगा देना, तो मोशन के अपोजिट एक्सीलरेशन लगाया, अब बताओ क्या होगा, अब ये क्या करेगी, स्पीड क्या होगी, घटेगी, इंक्रीज होगी, घटेगी नहीं घटेगी, तो स्पीड क्या होगी, घटेगी। अब बताओ, अच्छा ध्यान देना, ये चल रहा था, बस चल रही थी, तो इसका पैर भी क्या हो रहा था, ये पूरी बॉडी क्या हो रही थी, उसके साथ चल रही थी। जैसे ही ब्रेक लगा, जैसे ही बस में ब्रेक लगा, तुरंत क्या हुआ, हमारे पैर में भी क्या हुआ, ब्रेक लगेगा, ब्रेक लगा, और जैसे ही ब्रेक लगा, लेकिन ये बॉडी पूरी क्या थी, मोशन में थी, तो बॉडी, ध्यान देना, वही बात बोलो, बॉडी अगर मोशन में है या बोले कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहता है। ये क्या है, पैर क्या है, कांटेक्ट में है, इसलिए क्या हुआ, बस में ब्रेक लगा, इसलिए पैर में भी क्या लग गया, ब्रेक लग गया, लेकिन बॉडी क्या थी, मोशन में थी, वो क्या करना चाहेगी, मोशन में ही रहना पसंद करेगी, तो वो थोड़ा कहाँ गई, आगे तरफ। बताओ बॉडी पर फोर्स कहाँ लगा, या बोले बॉडी जो आगे गई वो किस, अभी हम लोग ग्राउंड पे ना, बॉडी जो आगे गई किसकी वजह से गई, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। तो बताओ ग्राउंड पर खड़े हैं, जब ग्राउंड पर खड़े हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे, आंसर क्या देंगे, इनर्शिया ऑफ, क्या बोलेंगे, इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से बॉडी कहाँ गई, आगे गई। अब आ गए बस में, तो यहाँ पे क्या इनर्शिया मोशन जो है ये क्या न्यूटन का लॉ है कि नहीं है, वैलिड, आ गया, आ गए नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आ गए। अब बताना यहाँ पर देखो, अब मैं बोलूँ यहाँ पर अगर हम लोग आ गए हैं, बस में आ गए, अब मतलब खुद तुम हो, तुम्हारे पर फोर्स वगैरह जो लग रहा है जो है, अब तुम ही मान लो ये ऑब्जर्व कर रहे हो कहाँ पर, बस में ही। अब ऑब्जर्व कहाँ पे, यहीं, अब स्टडी ग्राउंड तो नहीं हो रही, यहाँ पे हो रही है। अब बताना हम लोग कहाँ पे आ गए हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आ गए कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आ गए। क्यों आ गए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ क्या लग रहा है, एक्सीलरेशन लग रहा है, जो भी फ्रेम पर एक्सीलरेशन है, जिस भी फ्रेम का एक्सीलरेशन है उसको क्या बोलेंगे, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब यहाँ पे आ गए हैं, अब बताना बॉडी हमारी चल रही है, बस बॉडी चल रही है, बस भी आगे बस भी आगे जा रही है, बॉडी भी आगे जा रही है कि नहीं जा रही है, जा रही। अब हमें क्या लगेगा कि यार हम लोग ऐसे रेस्ट में हैं कि नहीं रेस्ट में, अरे हमें खुद का कोई अगर तुम्हें ऑब्जर्व करेगा, बस में बैठ के कोई ऑब्जर्व तुम्हें करेगा तो तुम क्या बोलेगा कि तुम क्या हो, रेस्ट में हो ना। कोई तुम्हें यहाँ बैठ के पीछे से ऑब्जर्व कर रहा है तो वो क्या कहेगा, क्या कहेगा वो, बताना, वो कहेगा कि ये क्या है, रेस्ट में है ना। उसको लगेगा कि तुम क्या हो, रेस्ट में। किसके रिस्पेक्ट में रेस्ट में हो, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रेस्ट में हो या बस के रिस्पेक्ट में रेस्ट में हो, बस के, तो बस के रिस्पेक्ट में तुम्हें कि ये आदमी क्या लगेगा, रेस्ट में लगेगा। अचानक से जब ये ब्रेक लगाए, क्या करेगा, अचानक से जब ये ब्रेक लगेगी, जब ब्रेक लगेगी बताना फोर्स कहाँ लगा रहा है, मतलब ये एक्सीलरेशन कहाँ दे रहा है बस को, पीछे की तरफ। आदमी कहाँ जा रहा है, अभी पढ़ा, आदमी कहाँ जा रहा है, आगे की तरफ। तो बताओ आदमी को जो फोर्स लगता दिखेगा वो कहेगा यार ये तो रेस्ट में था। क्या कहेगा जो ऑब्जर्व वो क्या कहेगा, ये कहेगा ये तो यार ये तो रेस्ट में था, लेकिन तो इस पर ये कहाँ गया, अभी आगे गया। अगर वो आगे गया इसका मतलब उस पर क्या लगा होगा, फोर्स लगा हुआ, तो वो कहेगा यार इसको इस पर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। कहाँ पे लग रहा है, आगे की तरफ। तो ये क्या बताएगा, कहेगा इस पर क्यों कोई स्यूडो फोर्स लग रहा है। कहाँ लग रहा है वो, इस बार कहाँ गया, बॉडी कहाँ गई, आगे तरफ गई। बताओ क्या ये बॉडी जो स्यूडो फोर्स जो लग रहा है, क्या वो एक्सीलरेशन के, क्या वो एक्सीलरेशन के डायरेक्शन में लग रहा है या एक्सीलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन लग रहा है, लग रहा है, तभी तो आगे जा रहा है ये। तो ये बात समझ में आएगी नहीं आई, स्यूडो फोर्स की डायरेक्शन समझ में आएगी नहीं आया, अभी फॉर्मूला नहीं, क्या स्यूडो फोर्स का डायरेक्शन समझ में आएगी नहीं आया। क्या डायरेक्शन होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस या बोले ऑब्जर्वर के एक्सीलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन, माने अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा,
सीडो फोर्स लगेगा। बताना ये जब आदमी यहाँ पर है, जब यहाँ ऑब्जर्व कर रहे थे तब क्या लग रहा था हमें, तब तो ये बॉडी चलती हुई दिख रही थी ना, बॉडी भी चल रही थी, ये भी चल रही थी, उसको क्या लगेगा पीछे जा रहा है, तो वो जब चीज़ें दिखेगी तो कहेगा यार इनर्शिया मोशन की पूरी कंडीशन आ जाएगी। लॉ यहाँ पे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन वैलिड नहीं। बताओ अगर सीडो फोर्स मैं यहाँ लगा दूँ, अगर मैं सीडो फोर्स को लगा दूंगा तब जाके क्या होगा, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन वैलिड होगा। अगर सीडो फोर्स को मैं ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा हूँ, नॉन इनर्शियल में बैठ कर अगर मैं सीडो फोर्स को ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा हूँ, सीडो फोर्स को नहीं बनाता हूँ, तो क्या यहाँ पे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन वैलिड रहेगा, नहीं रहेगा। जैसे ही सीडो फोर्स को हमने फ्री बॉडी डायग्राम में बनाया, जैसे ही सीडो फोर्स को फ्री बॉडी डायग्राम में बनाया, तुरंत क्या होगा, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन वैलिड हो जाएगा। अगर यहाँ पर नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बैठे हैं और सीडो फोर्स को बीडी में नहीं बना रहे हैं तो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन वैलिड नहीं है। जैसे ही सीडो फोर्स बनाया क्या होगा, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन वैलिड होना शुरू हो जाएगा। तो ये सब बातें थोड़ा याद रखना। अब यही सब बातें थोड़ा मैं आप लोग और दिखा दूँ, थोड़ा कुछ और बता दूँ। मान लो एग्जाम्पल के तौर पर देखना, एग्जाम्पल के तौर पर ये एक्सलेशन करते हुए ये बीकर है, आगे फ्लूइड में पढ़ेंगे, पढ़ा दूंगा आप लोग को वहाँ पर भी, ये फ्लूइड में पढ़ेंगे आगे। ये मान लो ये बीकर है, जो ये पानी इसमें रखा, एक्सलेशन करता हुआ आगे जा रहा है, एक्सलेशन करता हुआ आगे जा रहा है। बताओ कुछ देर बाद ये अभी रेस्ट में था, पहले क्या था, रेस्ट में था, अचानक से ये एक्सलेशन करता हुआ आगे गया। बताओ पानी के जो शेप रहेगा वो कैसा बनेगा, यहाँ पर कहाँ ज़्यादा रहेगा, पीछे ज़्यादा रहेगा। सोचो ये कहाँ, ध्यान सोचो, रेस्ट में था, पानी क्या था, रेस्ट में था पहले, अचानक से क्या हुआ, एक्सलेशन हुआ, कहाँ पे एक्सलेशन लगा, आगे इधर लगा। अगर एक्सलेशन इधर लगा तो बताओ जो अगर तुम यहाँ पे आकर ऑब्जर्व करो, क्योंकि बताओ ये फ्रेम क्या हो गया, एक्सिलरेटेड है कि नॉन एक्सिलरेटेड है, एक्सिलरेटेड है ना, तो ये कौन सा फ्रेम हो गया, इनर्शियल या नॉन इनर्शियल। नॉन इनर्शियल का सीडो फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा, कहाँ लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। तो बताओ इस पर जो फोर्स लगेगा कहाँ लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में, नहीं लगेगा। तो बताओ जब फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा तो पानी कहाँ जाएगा, ज़्यादा पीछे तरफ। तो क्या पानी कुछ ऐसा दिखेगा कि नहीं दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा कि नहीं दिखेगा, ये शेप बनेगा। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, हो जाएगा। अगर मैं बोलूँ यही कांस्टेंट वेलोसिटी ज़्यादा, अगर यही कांस्टेंट वेलोसिटी ज़्यादा, तो बताओ क्या सीडो फोर्स लगता, तब कुछ नहीं चेंज होता, जैसे वैसे रहता। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। यहाँ पे क्या लग रहा है, सीडो फोर्स क्यों लगा, क्योंकि ये क्या था, एक्सीलरेशन आ गया था ना, इसलिए सीडो फोर्स लगा। अच्छा बताओ खुद सोचो ना, जब ये रेस्ट में, वैसे सोच लो, जब ये रेस्ट में था, जब ये रेस्ट में था तो पानी पूरा क्या था, रेस्ट में था। जैसे ही इसमें एक्सीलरेशन आया, जैसे ही एक्सीलरेशन आया, पानी किस में रहना चाहता था, रेस्ट में। अचानक क्या आया है, एक्सीलरेशन आया, तो पानी जो अगर रेस्ट में रहना चाहता था, तो इसमें एक्सीलरेशन अगर आया तो ये बताओ पानी कहाँ गया, ये सॉरी ये बीकर कहाँ गया, आगे गया। अगर बीकर आगे गया, ये क्या रहना चाहिए, पानी कहाँ रहना चाहेगा, रेस्ट में, तो ये कहाँ रह जाएगा, पीछे। तो पीछे देखो क्या होगा, ज़्यादा होगा। या सीडो फोर्स वाला देख लो, ये एक्सीलरेटेड हो गया, और एक्सीलरेटेड है तो बताओ फ्रेम कैसा हो गया, नॉन इनर्शियल। सीडो फोर्स लगा दिया, कहाँ लगेगा, अब कहाँ पे लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन लगेगा, नहीं लगेगा, अपोजिट लगा। आगे कि नहीं आगे बातें समझ में आई, थोड़ा दिखने लगा सीडो फोर्स क्या होता है। एक और एग्जाम्पल बताऊँ, देखो एक और देखो, सर्कुलर मोशन बताऊँ, सर्कुलर मोशन। और देखो सर्कुलर मोशन भी देखते हैं ना, क्या दिक्कत है, सर्कुलर मोशन वाला भी देख लें कि ना देखें, रहने दे। ये देखो, आगे पढ़ाऊंगा ये अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं, पास थोड़ा देख लो। ये सर्कुलर आर्क है, पाथ है। बताना, आप लोग देख के बताना कि इस पर फोर्स कहाँ लगेगा, कहाँ फोर्स लगेगा, ये बताओ। ये पहले इसकी स्पीड मान लो, मैंने बोला स्पीड कांस्टेंट है, यहाँ भी स्पीड वी है, यहाँ भी वी है, और यहाँ भी वी है। क्या ये फ्रेम जो है, मैं अगर इसको बोलूँ, मैं यहाँ पे कुछ किसी यहाँ मान लो मैंने क्या लगा दिया, सिंपल पेंडुलम लगा दिया है, उसकी स्टडी भी आगे करेंगे, देखेंगे। बताना क्या ये जो ये फ्रेम है जिसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, यहाँ पे अगर मैं यहाँ बड़े करूँ तो बताना क्या ये एक्सीलरेटेड है कि नॉन एक्सीलरेटेड है। कैसे समझ में आया, स्पीड तो कांस्टेंट है। अच्छा वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है ना, अगर वेलोसिटी, अगर ध्यान देना वही, अगर वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही है तो एक्सेलेरेशन क्या रहता है, वेरिएबल रहता है ना। अरे वेलोसिटी जब कांस्टेंट होती है तभी एक्सेलेरेशन क्या होता है, जीरो होता है। क्या यहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट है क्या, नहीं ना। मोशन देखो क्या डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो यहाँ वेलोसिटी क्या है, वेरिएबल है, तो क्या आएगा, एक्सेलेरेशन आएगा कि नहीं आएगा। अगर एक्सेलरेशन है तो बताना एक्सेलरेशन कौन किसकी तरफ घूम रहा है, कौन सा एक्सेलरेशन घूम रहा है, ये इसका एक्सेलरेशन किसकी तरफ होगा। बताना स्पीड कांस्टेंट है
तो इसका मतलब कोई टेंजेंशियल एक्सीलरेशन नहीं है। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या करता है, स्पीड को बढ़ाता है या घटाता है। इसका मतलब कौन सा एक्सीलरेशन बता इस पर, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। कहाँ लगता है वो, हमेशा लगता है सेंटर की तरफ, तक नहीं लगता है। तो बताओ इस बॉडी का जो एक्सीलरेशन है, अभी दिख नहीं देता ना, अब दिखा कि नहीं दिखा, इस बॉडी का जो एक्सीलरेशन है कहाँ पे है, सेंटर की तरफ है कि नहीं है। बताओ इस बॉडी पर जो भी चीज़ रखी रहेगी, या बोलो कोई सिंपल पेंडुलम अगर है तो उस पर फोर्स कहाँ लगेगा, कहाँ लगेगा, सीधे फोर्स लगेगा नहीं लगेगा, सीधे फोर्स कहाँ लग, क्या ये एक्सीलरेटेड बॉडी है कि नहीं है। अगर एक्सीलरेटेड बॉडी है तो बताओ ये फ्रेम कैसा, इनर्शियल है कि नॉन इनर्शियल है। तो यहाँ पे क्या सीधे फोर्स की बात होगी कि नहीं होगी, होगी। बताना इस पर, इसका जो एक्सीलरेशन कहाँ पे है, इस डायरेक्शन में है कि नहीं है, सेंटर की तरफ है। अगर इसका एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में है तो बताओ सीधे फोर्स कहाँ लगता है, एक्सीलरेशन के अपोजिट। तो क्या सीधे फोर्स ये लगेगा नहीं लगेगा। और सीधे फोर्स की वैल्यू यही क्या होती है, यही क्या होती है, mv²/r। या बोले सीधे फोर्स का फार्मूला जो होता है, अभी बता दें इसी टाइम बता दूँ, सीधे फोर्स का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। चलो पूरी बात, सीधे फोर्स का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, माइनस का मास इंटू एक्सीलरेशन। अभी रुकना, पहले समझना, माइनस क्या बताएगा, माइनस बताएगा कि जो सीधे फोर्स है वो ऑब्जर्वर के एक्सीलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन। एक्सीलरेशन किसका, ऑब्जर्वर का बोल दें, किसका एक्सीलरेशन, ऑब्जर्वर का। पता माइनस क्या बता रहा है कि जो सीधे फोर्स है उसकी डायरेक्शन बता रहा है, कहाँ पे है, एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर के अपोजिट डायरेक्शन में। बताओ एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो सीधे फोर्स कहाँ लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। फॉर्मूला क्या है, मास इनटू एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर किस क्या रहेगा, क्या एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर मोस्टली 99% टाइम यही रहेगा। एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर जो रहेगा क्या वो एक्सीलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बराबर रहेगा कि नहीं रहेगा। क्योंकि ऑब्जर्वर कहाँ पे आ जाएगा, सीधे फोर्स की बात कब करेगा, जब ऑब्जर्वर कहाँ पे रहेगा, इनर्शियल फ्रेम में रहेगा कि नॉन इनर्शियल में रहेगा। और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का क्या कोई एक्सीलरेशन होता है कि नहीं होता है, होता है। जब ऑब्जर्वर नॉन इनर्शियल में पहुंच गया तो जो एक्सीलरेशन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का रहेगा, क्या वही एक्सीलरेशन ऑब्जर्वर को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। तो बताना यहाँ पर मैं अगर बोलूँ सीधे फोर्स का फॉर्मूला निकालने जा रहा हूँ, यहाँ पर इस वाले में सीधे फोर्स फॉर्मूला निकालने जा रहा हूँ, मैं माइनस के नहीं लिख रहा हूँ, माइनस नहीं, क्यों नहीं माइनस लिख रहा हूँ, क्योंकि मैंने क्या किया, डायरेक्शन क्या कर दी, बना दी। अगर डायरेक्शन ना बनाता तो मैं क्या लिखता, माइनस को लिखता, लेकिन मैंने क्या डायरेक्शन बनाई कि नहीं बना दी, बना दी। अब क्या लिखूंगा, सीधे फोर्स का फार्मूला मास इनटू एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। बताओ मास किसका, मास किसका, जिस बॉडी पर ये सीधे फोर्स लगे उसका मास, जिस बॉडी पर सीधे फोर्स लगेगा उसका मास। एक्सीलरेशन किसका, ऑब्जर्वर का एक्सीलरेशन। ऑब्जर्वर कहाँ पर रहेगा, कहाँ पर रहेगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। अब मोस्टली टाइम क्या रहेगा, जो फ्रेम का एक्सीलरेशन वही ऑब्जर्वर। बताना यहाँ पे क्या लिखा, मास का मान लिया इसका यहाँ पे ऑब्जर्वर जो है ऑब्जेक्ट है उसका मास कितना, m है, मास m लिखा। एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर ये बोले एक्सीलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस कितना है, क्या ac एक नहीं है, और ac कितना होता है v²/r। तो क्या फॉर्मूला आया सीधे फोर्स का, v²/r। यहाँ पे सर्कल पाथ में v²/r आया कि नहीं आया, आया। और भी डिटेल में पढ़ेंगे, टेंशन मत लेना, और भी डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे mg लगेगा, नॉर्मल वगैरह की बात आएगी, सब कुछ पढ़ेंगे। कहाँ पढ़ेंगे, सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा तो मैंने यहाँ पे बस दिखाना चाह रहा हूँ कि सीधे फोर्स कहाँ कहाँ लग रहा है, कब लग रहा है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है, क्या ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। एक्सीलरेशन क्या है, कुछ ना कुछ एक्सीलरेशन है, नॉन जीरो एक्सीलरेशन है। ये इस पर किस डायरेक्शन में लग रहा है, कहाँ लग रहा है, इसके एक्सीलरेशन के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। फॉर्मूला क्या आया, फॉर्मूला भी देखो यहाँ से निकाल दिया, फॉर्मूला भी आ गया। तो यहाँ से जो इसकी नीड्स बताओ, इमेजिनरी फोर्स समझ में आया, क्या इमेजिनरी है कि नहीं है, रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करेगा। नीड क्या है, नीड क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है, ताकि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी न्यूटन लॉ ऑफ मोशन को वैलिड कराने के लिए सीधे फोर्स आया, इस तरह समझ लो। तो इसका मतलब न्यूटन को सही करने के लिए क्या आया, सीधे फोर्स आया। देखो नीड समझ आया कि नहीं, कब यूज होगा, कब यूज होगा, इनर्शियल में या नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। अब बता फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा, यहीं से रिजल्ट आ गया। फॉर्मूला क्या होगा, सीधे फोर्स का फॉर्मूला क्या रहेगा, माइनस का मास इनटू एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। यही फॉर्मूला रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा। अब जब क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे, क्या ये पूरा फॉर्मूला लिखने जाओगे, क्या लिखोगे, मास इनटू एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। माइनस कहाँ जाएगा, माइनस को आप लोग डायरेक्शन के फॉर्म में दिखा देना। डायरेक्शन कहाँ पर रहेगा इसका, इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, डायरेक्शन क्या रहेगी, डायरेक्शन क्या रहेगी, ऑब्जर्वर के एक्सीलरेशन के अपोजिट। क्या समझ में आया कि नहीं आया, यहाँ पे समझ में आया, यहाँ तक लिखोगे कुछ क्या कि नहीं लिखोगे, लिख लो।
अरे यहाँ पे जो सर्कुलर पाथ बताया ना, इसको मैं एक बार और बताऊंगा, सर्कुलर मोशन बताऊंगा, ठीक है, टेंशन मत लेना इसको। यहाँ पर अगर मैं इसकी एबीडी बनाऊँ ना, तो एक तो ग्राउंड से कंटेक्ट में कि नहीं है, अरे जो कार थी क्या ग्राउंड के कंटेक्ट में थी, तो नॉर्मल लगेगा नहीं लगेगा, नॉर्मल लगेगा। क्या एमजी मास रहेगा नहीं रहेगा, एमजी लगेगा नहीं लगेगा, एमजी भी लगेगा, ठीक है, सब कुछ बातें आएंगी वहाँ, टेंशन मत लेना। तो सबसे पहले क्या पढ़ा हमने, ये 5 पॉइंट लिखा, उसके बाद क्या लिखा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है वो बताया। फ्रेम ऑफ रेफरेंस कितने टाइप के, 2 टाइप, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल। क्या होता है वो बता दिया, क्या होता है, ऐसा फ्रेम जिसका एक्सीलरेशन 0 या बोले वेलोसिटी कौन, या बोले रेस्ट में। एग्जाम्पल क्या, अर्थ या ग्राउंड। अरे मैं बोलूँ अगर लिफ्ट भी रुकी हुई है और तुम लिफ्ट में जाकर सॉल्व कर रहे हो तो लिफ्ट क्या हो गया, इनर्शियल। क्या हो गया, इनर्शियल। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या, ऐसा फ्रेम जिसके पास क्या हो, एक्सीलरेशन हो या क्या हो, रिटार्डेशन हो, वो क्या रहेगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम। यहाँ पे क्या न्यूटन लॉ ऑफ मोशन वैलिड रहेगा, वैलिड नहीं रहेगा। वैलिड कब होगा, जब क्या करेंगे, कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करके। वो मॉडिफिकेशन का नाम क्या दिया गया, स्यूडो फोर्स। बात समझ में आई कि नहीं आई यहाँ तक, यहाँ तक बात समझ में आई। अच्छा ये बताना, क्या यहाँ से बात असर्शन रीजन में कुछ बन सकता नहीं बन सकता है, अरे बन सकता है। पूछ ले कि न्यूटन लॉ ऑफ मोशन वैलिड इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बात सही है गलत, बात सही है गलत है। मैं बोल रहा हूँ कि न्यूटन लॉ ऑफ मोशन वैलिड इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बात ये सही है कि गलत है, ये गलत। अगर मैं बोल रहा हूँ न्यूटन लॉ ऑफ मोशन वैलिड इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस विथ सम मॉडिफिकेशन नोन एज स्यूडो फोर्स, तो क्या बात सही है कि नहीं सही है, अब सही है। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आए तो वो भी कर ले जाओ। पूरी बात बहुत पढ़ लिया था ना, अभी देखना आप लोग और चीज़ें, बहुत आसान है ये। अभी मैं एग्जांपल दूंगा ना, एग्जांपल देखना, स्यूडो फोर्स दिखेगा अभी वो एग्जांपल देखना। अभी कितने टाइम हुआ, आधा घंटा हो गया। हाँ तो ऐसे ही पढ़ाता हूँ मैं क्लास में, ठीक है, 10 मिनट का टॉपिक आधे घंटे पढ़ाता हूँ, क्योंकि इतने महान बच्चे हैं हमारे यहाँ पे। जलालपुर को नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, है कि नहीं। अरे मेरे दोस्त लोग कुछ देखते हैं ना, उनको बता रहा हूँ तुम लोगों ने सुना ही होगा ना, हाँ तो पता होगा भाई जलालपुर कितना डेवलप है। तो डेवलपमेंट को और डेवलप करने के लिए, मतलब यहाँ पर एक तरीके से और आगे करने के लिए क्या किया गया, 10 मिनट के टॉपिक को आधे घंटे में ख़त्म किया। वैसे अगर कोई सच बोले कि 10 मिनट का टॉपिक है क्या, ये नहीं है, ठीक है। वैसे ख़त्म हुआ क्या, अभी ख़त्म ही नहीं हुआ, अभी क्या, अभी शुरू नहीं हुआ, देख रहे हो जल्दी जल्दी करो। डील कहाँ की डील है। अभी एग्जांपल से स्यूडो फोर्स समझने जाएंगे, ठीक है, कि स्यूडो फोर्स अब दिखेगा कैसे, ध्यान देना। एग्जांपल से दिखेगा नहीं, वैसे मैं भी दिखाऊंगा आप लोग को यहाँ पर, लेकिन क्या है, हाँ जादू यही तो होता है। हाँ वो जादू, ठीक है, वो जादू हो गया तो नहीं हो गया, शादान उस दिन जादू हुआ था, हो गया था, यहाँ पर नहीं हुआ था जादू, हुआ था। हाँ इधर देखो अभी क्या निकालना है, यहाँ पे तुम्हें टेंशन निकालना, क्या निकालना है, इस रस्सी में टेंशन निकालना। रस्सी है, ब्लॉक है। अगर मैं इस क्वेश्चन को 2 तरीके से सॉल्व करने जा रहा हूँ, इस क्वेश्चन को 2 तरीके से सॉल्व करने जा रहा हूँ, इसमें टेंशन निकालना है। क्या निकालना है, टेंशन निकालना है। सबसे पहला तरीका क्या है, अभी तक जैसे हम लोग करते चले आ रहे हैं, कहाँ से कर रहे थे, ग्राउंड से। कहाँ से कर रहे थे, ग्राउंड से। तो ग्राउंड से मान लो ऑब्जर्वर कहाँ पे है, ये मान लो ऑब्जर्वर कहाँ पे है, ऑब्जर्वर कहाँ पे है, ग्राउंड पे है। ऑब्जर्वर कहाँ पे है, ग्राउंड पे। अगर ऑब्जर्वर ग्राउंड पे है तो बताओ ऑब्जर्वर कौन से फ्रेम में है, इनर्शियल या नॉन इनर्शियल, इनर्शियल। तो क्या यहाँ पर जिसकी बात कर रहे हैं, इस ब्लॉक की बात कर रहे हैं, किसको देख रहा है, ऑब्जर्वर ब्लॉक को देख रहा है। तो क्या ब्लॉक पर कोई स्यूडो फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, नहीं लगेगा ना। कहाँ पे, इनर्शियल में है, तो क्या कोई स्यूडो फोर्स की बात होगी, नहीं बात होगी। तो अगर स्यूडो फोर्स की बात नहीं होगी, अगर स्यूडो फोर्स की यहाँ बात नहीं होगी, तो देखते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ऐसे ही करते हैं सिंपल तरीके से। ये है ब्लॉक 5 kg। बताना ऑब्जर्वर जब ग्राउंड पे, ऑब्जर्वर जब ग्राउंड पे है, ऑब्जर्वर जब ग्राउंड पर है और इस ब्लॉक को देखेगा, तो बताओ ब्लॉक को क्या रेस्ट में दिखेगा या ब्लॉक का एक्सीलरेशन दिखेगा, क्या दिखेगा। लिफ्ट के साथ ब्लॉक भी जा रहा है, अगर लिफ्ट के साथ ब्लॉक ग्राउंड पे खड़े होकर देखो इसको, तो जैसे लिफ्ट के साथ ब्लॉक, जैसे लिफ्ट का एक्सीलरेशन ऊपर की तरफ है, वैसे ही ब्लॉक का भी एक्सीलरेशन कहाँ रहेगा, अरे दिखेगा नहीं दिखेगा, सेम एक्सीलरेशन दिखेगा। बताना है इस ब्लॉक पे और क्या दिखेगा, mg 5g, और ऊपर क्या दिखेगा, रस्सी है, तो टेंशन कहाँ रहेगा, अभी लगता है, टेंशन दिखा दिया। बताना इसका एक्सीलरेशन कहाँ पे है, ब्लॉक का दिखेगा ऊपर, कहाँ देख रहा है अभी ऑब्जर्वर, कहाँ से मोशन को स्टडी कर रहा है, इस मोशन के ब्लॉक के मोशन को स्टडी कहाँ से कर रहा है, ग्राउंड से कर रहा है। अभी तक यहीं से स्टडी कर रहे थे, नहीं कर रहे थे हम लोग, यहीं से कर रहे थे, देखो ऐसे कर दिया।
अब बताना क्या इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जब ऑब्जर्वर होता है तो क्या न्यूटन लॉ का मोशन वैलिड होता है कि नहीं होता है? होता है। तो क्या न्यूटन लॉ मोशन यहाँ पे मैं इक्वेशन लिख दूँ कि नहीं लिख दूँ? लिख दूँ। क्या लिखूंगा? वही एफ नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स लिखने का तरीका क्या होता है? एक्सेलरेशन का एरो देखो कहाँ पे है, एक्सेलरेशन ब्लॉक का एक्सेलरेशन कहाँ पे है? ऊपर तरफ है। कितना एक्सेलरेशन है? 5 है। बताना एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स क्या है? यही बड़ा फोर्स है, यही चला रहा होगा। तो टेंशन कहाँ पे लग रहा है? ऊपर की तरफ। 5G कहाँ लग रहा है? नीचे की तरफ। बताना क्या ये 5G जो है इसको अपोज कर रहा है कि नहीं अपोज कर रहा है? तो क्या लिखते हैं? चलाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स, यही तो है। तो क्या लिखा? T माइनस 5G या 50 लिख दें इक्वल टू क्या? मास कितना है? 5 है। एक्सेलरेशन कितना है? 5। तो T कितना आ गया? 75 न्यूटन। आगे कि नहीं आ गया? आ गया। टेंशन यहाँ से आ गया। अब टेंशन यहाँ से आगे, ठीक है, अच्छी बात है। क्वेश्चन को अपने ग्राउंड से सॉल्व कर लिया। होंगे कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको ग्राउंड से सॉल्व करेंगे आसानी से हो जाएगी। हम कुछ क्वेश्चन क्या, बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हम लोग ग्राउंड को से ही जैसे करते चले आ रहे हैं वैसे ही सॉल्व करेंगे, हो जाएगा। लेकिन मैं कहूँ अब यह है कि यार वही इनिशियल में हम लोग कहाँ पे थे? ग्राउंड से ऑब्जर्व किया। अब इसी क्वेश्चन को ध्यान देना, इसी क्वेश्चन को मैं कहाँ से करूँगा? कहाँ से करने जा रहा हूँ? इसके ब्लॉक लिफ्ट के अंदर से आगे। अब ऑब्जर्वर कहाँ पे आ गया? 5 kg है, देखना। अब ऑब्जर्वर जो आ गया है वो लिफ्ट के अंदर आ गया है। ये ऑब्जर्वर यहाँ पे। अरे बनाना मत आप लोग, अपने आप को इमेजिन कर लेना। लिफ्ट में इमेजिन करो आप, अगर क्योंकि इमेजिनरी फोर्स है तो इमेजिन तो करना पड़ेगा। आओ यहाँ पे, ऑब्जर्वर कहाँ पे आ गया है? लिफ्ट के अंदर आ गया है। अब बताओ जो ऑब्जर्वर को ये ब्लॉक दिखेगा क्या वो मूव करता हुआ दिखेगा या रेस्ट में दिखेगा? अरे ये रेस्ट में तो दिखेगा कि नहीं दिखेगा? सोचो ना, ये लिफ्ट में इस तरह ब्लॉक लटका हुआ है, तुम लिफ्ट में तुम खुद चले गए हो। अब क्वेश्चन सॉल्व कहाँ कर रहे हो? लिफ्ट से कर रहे हो। तो बताना ऑब्जर्वर को जो ब्लॉक दिखेगा कैसा दिखेगा? रेस्ट में दिखेगा। तो आओ देखते हैं, बिना स्यूडोफोर्स लगाए करते हैं क्वेश्चन को, कि स्यूडोफोर्स नहीं लगाते हैं, है ना। तो ऑब्जर्वर को, इस ऑब्जर्वर को जो ब्लॉक दिखेगा वो कैसा दिखेगा? बताओ। रेस्ट में दिखेगा कि नहीं दिखेगा? अगर रेस्ट में दिखेगा तो रेस्ट में दिखता तो हम लोग क्या करते हैं? अरे मैं न्यूटन लॉ ऑफ मोशन तब भी बिना स्यूडोफोर्स लगाए मैं देखता हूँ वैलिड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लग रहा है कि नहीं लग रहा है। बिना मैं यहाँ पर स्यूडोफोर्स लगाए, बिना मॉडिफिकेशन किए हुए न्यूटन लॉ ऑफ मोशन को मैं यहाँ पे यूज़ करने जा रहा हूँ और चेक कर रहा हूँ कि बिना मॉडिफिकेशन किए हुए किसमें? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बिना मॉडिफिकेशन किए हुए क्या यहाँ पर जो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन है वो वैलिड होगा कि नहीं होगा? बताओ। ये ऑब्जर्वर कहाँ पे? इनर्शियल में कि नॉन इनर्शियल में है? नॉन इनर्शियल में है। तो यहाँ पर स्यूडोफोर्स तो लगेगा ही लगेगा। अब स्यूडोफोर्स मैं बिना दिखाए मैं करने जा रहा हूँ, हो सकता है मुझे याद ना आए, मैं यहाँ पहुँच गया, ऑब्जर्वर यहाँ पे है और यहीं से वैलिड करा रहा है। अब देखो यहाँ कर रहा हूँ, बिना ऑब्जर्वर कहाँ पे है? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है। क्यों नॉन इनर्शियल को बोला फ्रेम को? क्योंकि जहाँ पे ऑब्जर्वर खड़ा है उसके पास क्या है? एक्सेलरेशन है। तो ये क्या हो गया? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। बताओ इसको क्या दिखेगा? ऑब्जर्वर ब्लॉक क्या दिखेगा? रेस्ट में दिखेगा। चलो देखते हैं, रेस्ट में दिखेगा। अब मैं ब्लॉक की एबिलिटी बना दूं, क्योंकि रेस्ट में जब भी कोई चीज़ दिखता है हम लोग क्या करते हैं? एफ नेट 0। अरे न्यूटन लॉ मोशन क्या कहता है कि कोई चीज़ रेस्ट में तो नेट फोर्स क्या रहेगा? 0 रहेगा। मतलब फोर्स से क्या करना पड़ेगा? बैलेंस करना पड़ेगा। करके देखते हैं। रस्सी में बताओ 5 kg है, सबसे पहले क्या? mg 5g। और क्या लग रहा हो? टेंशन कहाँ लग रहा होगा? ऊपर तरफ। ये टेंशन लगा दिया। बताओ ये रेस्ट में है कि नहीं है? अरे रेस्ट में है। अगर रेस्ट में है तो फोर्स को बैलेंस कर दें, बनेगा क्या होगा? T इक्वल टू कितना आ रहा है? 5g। मतलब कितना आ रहा है? 50। अरे आंसर दूसरा आ गया। अब क्या तुम ऐसा है क्या कि तुम बाहर खड़े हो तो रस्सी में टेंशन, वही चीज़ कंडीशन, बाहर खड़े हो 75, अंदर गए तो 50 हो गया, तुम्हें देखते ही रंग बदल लिया, ऐसा होगा क्या? 75 था, 75 होना चाहिए, तो यहाँ अंदर क्या आ रहा है? 50। इसका मतलब क्या? न्यूटन लॉ, ध्यान देना, इसका मतलब क्या? न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, यही तो है। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन जो है वो वैलिड नहीं होगा किसमें? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर आप दोनों कहाँ पे हो? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो तो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन वैलिड नहीं होगा। क्यों? क्या आंसर आ रहा है? बताओ। गलत आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो इसका मतलब क्या? न्यूटन लॉ ऑफ मोशन क्या होगा? वैलिड नहीं होगा। कहाँ वैलिड नहीं होगा? बताओ। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। कब वैलिड नहीं होगा? अगर इसमें कोई मॉडिफिकेशन ना किए, अगर मॉडिफिकेशन ना किए, या बोले स्यूडोफोर्स ना दिखाएं। अगर क्या यहाँ पे मैंने स्यूडोफोर्स दिखाया यहाँ पे स्यूडोफोर्स इस पर? नहीं। इसका मतलब अगर स्यूडोफोर्स को दिखाए बिना या बोले मॉडिफिकेशन किए बिना
हम लोग नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जाकर क्वेश्चन को सॉल्व करें तो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन वैलिड नहीं है। देखो क्यों वैलिड नहीं है, अरे वैलिड नहीं मतलब क्या आंसर क्या आएगा, गलत आएगा। लगाया तो यहाँ पर न्यूटन लॉ मोशन लगाया नहीं लगाया, लगाया क्या किया, नेट फोर्स 0 था, बैलेंस कर दिया कि नहीं कर दिया, अरे कितना आंसर आ रहा है, गलत आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन यहाँ क्या होगा, फेल हो गया। लेकिन फेल होने देंगे क्या हम, नहीं, हम लोग क्या करेंगे, मॉडिफिकेशन करेंगे। वो मॉडिफिकेशन नाम क्या है, स्यूडो फोर्स। और देखते हैं यहाँ पर, चलो मॉडिफिकेशन करने जाते हैं। अब ये क्या था, गलत था नहीं था तरीका, गलत। अब क्या करेंगे, मॉडिफिकेशन करेंगे। क्या करेंगे, मॉडिफिकेशन का नाम क्या हुआ, स्यूडो फोर्स। और लिखो स्यूडो फोर्स की पूरी बात एक बार और लिख लो, क्या है ये, इमेजिनरी है, क्या है ये, रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता। जरूरत क्या है, जरूरत क्या है, न्यूटन लॉ मोशन को वैलिड कराने की ना। मतलब फॉर्मूला क्या है इसका, माइनस का मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर, है कि नहीं है। अब इसका यूज करते हैं। अब मैं यहाँ पर, क्योंकि मैं ऑब्जर्वर कहाँ पे था ना, ऑब्जर्वर कहाँ पे है, इस वाले इधर ऑब्जर्वर कहाँ पे है, नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है। तो यहाँ पर जब भी नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ऑब्जर्वर रहेगा तो बताओ जिस भी बॉडी पर वो स्टडी कर रहा होगा उस बॉडी पर क्या स्यूडो फोर्स दिखाओगे कि नहीं दिखाओगे, दिखाओगे। सबसे पहले क्या दिखाओगे, जिस बॉडी पर वो स्टडी करेगा उस बॉडी पर स्यूडो फोर्स दिखाना। जब तुम स्यूडो फोर्स दिखा दोगे उसके बाद तुम न्यूटन लॉ ऑफ मोशन लगाओ, तब क्या होगा, आंसर एकदम सही आएगा, तब क्या होगा, वैलिड होगा। चलो करके देखते हैं यहाँ पर। अब बताना यहाँ पर कहाँ, बताओ ऑब्जर्वर कहाँ पे है, कहाँ पे ऑब्जर्वर है, नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। बताना क्या स्यूडो फोर्स लगेगा कि नहीं, नॉन इनिशियल फ्रेम को देखा, क्या स्यूडो फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा। अरे दिखाओगे नहीं दिखाओगे, कहाँ लगेगा, अपोजिट लगेगा नहीं लगेगा, किसके अपोजिट, एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर के अपोजिट लगेगा। बताने का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन किसका, ऑब्जर्वर का। आ जाएगा नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे क्या बताओ, अच्छा ये ऑब्जर्वर को जो ब्लॉक दिखेगा कैसा दिखेगा, ये भी लिखो, तुरंत लिखो, ऑब्जर्वर को जो ब्लॉक दिखेगा वो कैसा दिखेगा, बताओ जो दिखेगा ब्लॉक वो क्या दिखेगा, रेस्ट में ऐसा दिखेगा। मतलब क्या रहेगा, एफ नेट कितना 0, मतलब क्या करना है, फोर्स को क्या करना है, फोर्सेस को बैलेंस, यही तो करना है। और देखते हैं यहाँ पर ये ऑब्जर्वर है, ये 5 kg है, ध्यान, ये 5 kg नहीं है ध्यान देना। ये इस पर टेंशन कहाँ लग रहा है, ये लग रहा है टेंशन, 5G कहाँ लग रहा है, ये लग रहा है। बताओ ऑब्जर्वर कहाँ पे है, नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, क्या लगेगा, स्यूडो फोर्स लगेगा। स्यूडो फोर्स कहाँ लगता है, अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। बताना ब्लॉक कैसा दिखेगा ऑब्जर्वर को, रेस्ट में दिखेगा। अगर रेस्ट में दिखेगा तो एफ नेट कितना 0, इक्विलिब्रियम क्या करना है, इक्विलिब्रियम है कि नहीं है, तो फोर्स क्या करना है, बैलेंस करना है। और देखें क्या स्यूडो फोर्स दिखाऊंगा यहाँ पे, अगर स्यूडो फोर्स को दिखाओ, कहाँ रहता है स्यूडो फोर्स, डायरेक्शन बताओ, डायरेक्शन कहाँ है स्यूडो फोर्स की। पता एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर कहाँ पे, एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर क्या यही एक नहीं है, तो क्या होता बताना, क्या इसके अपोजिट, एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर के अपोजिट जो है स्यूडो फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, कितना लगेगा स्यूडो फोर्स, बताओ मैग्नीट्यूड बताओ, मैग्नीट्यूड, क्योंकि डायरेक्शन बता दिया ना, क्या नेगेटिव, अगर डायरेक्शन बता दिया तो क्या नेगेटिव हटा दो कि नहीं हटा दोगे, हटा दो। अब तो बताओ कितना रहेगा, मास कितना, किसका मास, मास किसका है, जिस पर तुम जिस बॉडी के बिट बना रहे हो उसका मास, या बोले जिस पर तुम स्यूडो फोर्स दिखाना चाहो, बताओ किसका मास, इसका मास रहेगा, कितना मास है 5। एक्सेलरेशन आप किसका लिखेंगे, एक्सेलरेशन ऑब्जर्वर का, कितना एक्सेलरेशन ऑब्जर्वर है 5 है। तो बताओ जो स्यूडो फोर्स लग रहा है कितना लग रहा है 25। अब मैं क्या क्वेश्चन यहाँ पे क्या मैं कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। एक्सेलरेशन ऑब्जर्वर यहाँ पे था, उसको मैंने याद कर दिया। अब बताना क्या इसकी एबीडी बन गई, नहीं बन गई, बन गई। अगर इसकी एबीडी बन गई है तो मैं क्या यहाँ पे बोलूँ, ये क्या दिख रहा होगा ऑब्जर्वर को, रेस्ट में दिख रहा होगा, तो इसको बैलेंस करके देखें क्या। अब मैं बैलेंस करके देखता हूँ, बताओ कैसे बैलेंस करूँ। अरे ऊपर क्या है T है, नीचे क्या है 5G मतलब 50 है, और क्या है 25 है, कितना आ रहा है। अब क्या न्यूटन लॉ ऑफ मोशन से आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कब सही आया, जब हमने क्या किया, मॉडिफिकेशन किया, स्यूडो फोर्स लगाया, तब टेंशन कितना आ रहा है, सही आ रहा है। जब हमने नॉन इनिशियल पहुंच गए थे लेकिन हमने स्यूडो फोर्स को दिखाया नहीं था, तो आंसर क्या आ रहा था, मतलब न्यूटन लॉ क्या हो रहा था, फेल हो रहा था। लेकिन जैसे ही हमने स्यूडो फोर्स दिखाया, किस पर दिखाया, जिसकी हम लोग स्टडी कर रहे थे उस पर दिखाया, तुरंत क्या हुआ, आंसर क्या आ गया, सही आएगा। तो जैसे आप लोग, आप यहाँ से स्टेप बताना, अब ध्यान देना, अगर तुम सब पूरी बात सुनना, अगर तुम यहाँ पर नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से क्वेश्चन करोगे तो सबसे पहला स्टेप क्या करोगे, सबसे पहला स्टेप क्या करना, स्यूडो फोर्स बना देना। किस पर बनाओगे, जिसकी स्टडी करोगे। कहाँ बनाओगे, एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर के अपोजिट। बना दो नहीं बना दोगे, क्या लिखोगे फॉर्मूला, मास, किसका मास, जिस पर बनाओगे उसका मास, एक्सेलरेशन किसका, ऑब्जर्वर का, डायरेक्शन बना दोगे। उसके बाद क्या करोगे, जितने भी फोर्स लगते हैं सभी फोर्स दिखा देना। फिर वहाँ से ऑब्जर्वर को ऑब्जर्वर बैठा हुआ है ना, फिर वहाँ से बैठ कर सोचना कि ये जो ब्लॉक है या जो भी बॉडी है जिस पर तुम स्टडी कर रहे हो वो रेस्ट में है या मोशन में है। अगर वो बॉडी रेस्ट में रहेगी तो जितने फोर्स तुमने दिखाए हैं सभी फोर्स को क्या कर देना, बैलेंस, क्या कर देना, बैलेंस। आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। लेकिन अगर वो बॉडी मोशन कर रही होगी, अगर वो बॉडी तुम्हें
अगर किसको, ऑब्जर्वर को अगर ये ब्लॉक मोशन करता हुआ दिखता तो क्या करते, क्या वो एक्सीलरेशन यहाँ पे एक और एक्सीलरेशन आता कि ना आता, तब क्या लिखना पड़ता, एफ नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। किसका एक्सीलरेशन, इसका एक्सीलरेशन अलग से दिखता कि ना दिखता, दिखता। वो चीज़ अभी आगे क्वेश्चन आएगा, वो धीरे धीरे समझ में आएगा, कोई बात नहीं। यहाँ देखो पहले कहाँ किया, एक बार देखो कहाँ किया, ऑब्जर्वर कहाँ पे था पहले, ग्राउंड पे। ग्राउंड पे तो मतलब कहाँ पे है, इनर्शियल पे है। इनर्शियल में मतलब क्या है, ये एक्सीलरेशन कितना ग्राउंड का, 0 0 मान लिया ना हमने। अगर 0 है तो क्या करेंगे, यहाँ फिर लगा दिखाएंगे क्या ब्लॉक पर, नहीं दिखाएंगे। अब नहीं दिखाएंगे मतलब क्या, जो हो रहा है वो जो दिख रहा है वो पढ़ाओ। बताओ यहाँ पे बैठे हुए ऑब्जर्वर को क्या दिख रहा होगा, यहाँ पे बैठे हुए ऑब्जर्वर को लिफ्ट कैसे दिख रही होगी, ऊपर जाती हुई, तो ये ब्लॉक कैसा दिख रहा होगा, ऊपर जाता हुआ। तो बताना ये एक्सीलरेशन से कहाँ दिख रहा होगा, ऊपर तरफ। मतलब और फोर्स कौन कौन दिख रहे होंगे, टी और एम जी। क्या यहाँ पर अभी स्यूडो फोर्स दिखाएंगे, नहीं, क्यों नहीं दिखाएंगे, क्योंकि ऑब्जर्वर कहाँ पे है, इनर्शियल में। किसमें है, इनर्शियल में, नहीं दिखाएंगे। तो क्या लिखा, एफ नेट इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, जैसे करते हैं तो वैसे कर दिया। अब कहाँ पहुँच गया ऑब्जर्वर, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। अब जब यहाँ पहुँच गया ऑब्जर्वर तब बताना अब क्या होगा, अब स्यूडो फोर्स को दिखाना पड़ेगा। स्यूडो फोर्स को दिखाओगे वो कहाँ पर है, डायरेक्शन क्या रहेगी, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। वैल्यू क्या रहेगी, मास इनटू एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। बताना, उसके बाद क्या लिखोगे, लिखना ये बात, इमेजिन करना कि ऑब्जर्वर को जिस पे स्टडी कर रहे हो उस टाइम पे ऑब्जर्वर को ब्लॉक या जो भी ऑब्जेक्ट है वो कैसा दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, रेस्ट में दिख रहा है। इसलिए यहाँ पे क्या किया, फोर्सेज को क्या किया है, बैलेंस किया है। पूरी बात एक एक स्टेप समझ में नहीं आया, आया। इनर्शियल क्या होता है, नॉन इनर्शियल क्या होता है, स्यूडो फोर्स क्या होता है, जरूरत क्या थी, फार्मूला क्या था, डायरेक्शन क्या थी, तब बात आ गई समझ में। लिखो जल्दी, इस तरह लिखना। ये जो गलती हुई ना, ये गलती को दिखाना भाई आप लोग, ठीक है, ये गलत था, ठीक है। अब यहाँ से हमने सही किया, सही किया, कैसे सही किया, मॉडिफिकेशन लगा के, ठीक है। लिखना भाई लिखना, ऐसे पूरी बातों को लिखी जाती है। रोक दो, मैंने रोको, रोक लो, हाँ नहीं तो फिर ना गड़बड़ हो जाएगा। अभी मैं आप लोगों को एक आइडिया देता हूँ ना कि स्यूडो फोर्स कहाँ कहाँ यूज़ होगा, कब तुम स्यूडो फोर्स से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। देखो अभी जो इसका पहले क्वेश्चन था उसमें क्या था, हमने बिना स्यूडो फोर्स का यूज़ किए क्वेश्चन को सॉल्व किया था, ठीक है। लेकिन अब वही बात आ गई, जब आंसर आ रहा था तो ज़रूरत क्या थी स्यूडो फोर्स सॉल्व करने की। अब ध्यान देना, वहाँ पे यहाँ पे तो कर सकते, जिसको पहले क्वेश्चन किया उसमें तो कर सकते बिना स्यूडो फोर्स से, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। लेकिन अब यहाँ से मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि कैसे और कब सोचोगे कि स्यूडो फोर्स से क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ, समझना अच्छे से। एक एग्जाम्पल देखने जा रहा हूँ, बहुत अच्छे से देखना। मान लो ये वेज है, फिक्स नहीं है, ये यहाँ पर इस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, मान लो उसका मास है m मास है। अब वेज का भी मास मान लो कैपिटल M है, ठीक है, ऐसा कुछ है। थीटा एंगल जो भी है, क्या कर रहे हैं, अगर ध्यान देना, अगर यहाँ पर वेज भी क्या, ये जो वेज है ये एक्सीलरेशन करता हुआ आगे जा रहा है, वेज जो ये पूरी सिस्टम है ये एक्सीलरेशन करता हुआ आगे जा रहा है। तुम्हें ब्लॉक का एक्सीलरेशन वगैरह या बोले इसका एक्सीलरेशन जो भी कुछ निकालना पड़ जाए तो अब करोगे क्या। यहाँ पर तुम अगर सोच रहे हो क्वेश्चन को सॉल्व करें ग्राउंड पर रह के, क्योंकि ग्राउंड पर रह के भी कुछ सॉल्व हो सकता है, अब दिमाग में यही आएगा। अब सोचो जब तुम क्वेश्चन को सॉल्व करने जाओ, ग्राउंड पर रह के क्वेश्चन को सॉल्व करने जाओगे तो तुम्हें कितने एक्सीलरेशन दिखेंगे बताओ ब्लॉक के। एक तो एक्सीलरेशन ये ब्लॉक आगे जाता दिखेगा, अगर तुम ग्राउंड पे हो तो ब्लॉक तुम्हें क्या दिख रहा है, एक तो आगे जाता दिख रहा है और एक कहाँ पे, नीचे फिसलता हुआ दिख रहा है। तो कुछ इसका जो एक मैं आइडिया आप लोग को दूँ, यहाँ पर देखना, ये कुछ टाइम बाद और आगे चला जाएगा ना कि नहीं, वेज आगे जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये आगे चला गया। ये ब्लॉक क्या होगा, थोड़ा और नीचे आएगा, ये थोड़ा सा और थोड़ी और आगे जाएगा, ब्लॉक क्या होगा, थोड़ा और नीचे आएगा, ये थोड़ा सा और आगे जाएगा, ब्लॉक और नीचे आएगा। तो बताओ इसके कितने एक्सीलरेशन दिख रहे हैं, स्टडी कर पाओगे क्या आप ग्राउंड पर रहकर, मुश्किल होगा स्टडी। दो एक्सीलरेशन दिख रहे हैं इस ब्लॉक के, एक तो आगे जाता दिख रहा है और एक नीचे फिसलता हुआ। क्या कौन सा एक्सीलरेशन है, जी साइन थीटा याद है कि नहीं याद है, एम जी साइन थीटा याद है कि नहीं याद है, नोटफुट लग रहे थे। एक तो नीचे फिसल रहा है, एक तो आगे जा रहा है, तो दो एक्सीलरेशन दिख रहे हैं यहाँ को। अब यहाँ पर क्वेश्चन को तो अगर तुम सोच रहे सर यहाँ ग्राउंड पे बैठ के सॉल्व कर लें तो मुश्किल बहुत रहेगी, सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अपने आप को वेज पे लेके आना और क्वेश्चन को सॉल्व। बताओ वेज पे आते, ध्यान देना, वेज पे आते ही, जैसे ही वेज पे आए तो वेज पर आते ही तुम्हें कितने एक्सीलरेशन दिखेंगे, दो एक्सीलरेशन ब्लॉक का दिखेगा कि एक दिखेगा। एक बार यहाँ पे इमेजिन कर लो, जैसे ही तुम वेज पर आए तो तुम्हें ब्लॉक का दो एक्सीलरेशन दिखेगा कि एक दिखेगा। एक तो जो ये जो सिस्टम का एक्सीलरेशन जो आगे की तरफ है वो तो नहीं दिखेगा ना, क्योंकि तुम भी तो उसके साथ आगे जा रहे हो, ऐसे बैठे हो उस पर। अब बताओ तुम्हें ब्लॉक का कितना एक्सीलरेशन दिखेगा, एक कौन सा एक्सीलरेशन है, यही वाला। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वो यहाँ पर इनर्शियल फ्रेम में नहीं, नॉन इनर्शियल
फ्रेम में आगे करेंगे तब थ्योरी ऑफ फोर्स को तो यहाँ पे लाना पड़ेगा, थ्योरी ऑफ फोर्स की तो बातें होंगी। तो यहाँ पर देखो एक एग्जाम्पल ये दिया। अभी मैं और एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो ये सिस्टम है, ये पुली वाला सिस्टम है, ये कोई है, ये मतलब 2 kg है, ये मतलब 3 kg है, ये फिक्स है जो भी है, ऐसे है। कितने एक्सेलेरेशन दिख रहे हैं, कितने एक्सेलेरेशन दिख रहे हैं? ये तो नीचे ही आएगा, ये पूरे दोनों कॉमन एक्सेलेरेशन है, एक ही एक्सेलेरेशन दिख रहा है दोनों ब्लॉक के ना, इसका एक एक्सेलेरेशन दिख रहा है, इसका एक एक्सेलेरेशन दिख रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम लोग सीधे यहाँ से बैठ के ग्राउंड से ही क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे अभी तक। लेकिन मैं बोलूँ अगर इसी सिस्टम को उठा के मैं कहाँ लेके चला जाऊँ, लिफ्ट में, कहाँ, लिफ्ट में, और मैं कह दूँ कि लिफ्ट का एक्सेलेरेशन ऊपर की तरफ। अब बताओ ब्लॉक्स के कितने एक्सेलेरेशन दिख रहे हैं तुम्हें? ग्राउंड से देखो, ग्राउंड से सॉल्व कर रहे हैं ना हम लोग चाला कहीं है भाई, क्यों जाएँ इनर्शियल के बाद, जब यहाँ से हो रहा है, सॉरी इनर्शियल के बाद क्यों जाए, जब इनर्शियल तो होगा ना। और देखते हैं यहाँ सॉल्व करके देखें। बताओ तुम ग्राउंड से सोचो, बताओ ब्लॉक के कितने एक्सेलेरेशन दिखेंगे? एक तो ब्लॉक इसके साथ ऊपर जा रहा नहीं है, इसके कॉन्टैक्ट में है, एक तो ऊपर जा रहा होगा, एक क्या होगा, ये वाला 3G नीचे आ रहा कहीं आ रहा होगा, ये वाला कहाँ हो रहा होगा ऊपर। तो बताओ इस ब्लॉक के कितने एक्सेलेरेशन, 1 2, इसके कितने एक्सेलेरेशन, 1 2, दो एक्सेलेरेशन दिख रहे हैं। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, इनर्शियल नहीं नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर जाना पड़ेगा। जैसे तुम यहाँ पहुँचे, बताओ ब्लॉक के कितने एक्सेलेरेशन, 1, यह दिखेगा क्या, फ्रेम वाला नहीं दिखेगा, कौन सा दिखेगा, बस ये वाला दिखेगा। एक एग्जांपल ये आ गया। कहाँ, यहाँ क्या करना पड़ेगा, थ्योरी ऑफ फोर्स लगाना पड़ेगा, यहाँ क्या करना पड़ेगा, थ्योरी ऑफ फोर्स लगाना पड़ेगा। और एग्जांपल दूँ, देखो जितने क्वेश्चन आएंगे आगे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। ये मान लो है, देखना चाहिए, ये पुली मान लो यहाँ पे, अभी ये रेस्ट में है, अभी ये फ्रेम मान लो ये रेस्ट में है। बताओ कितने एक्सेलेरेशन दिखेंगे, कितने एक्सेलेरेशन ब्लॉक के दिखेंगे, ये कहाँ जाएगा? अरे कितना भी मास रहे यार, इसका मास अगर मान लो 10 kg है, इसका मास अगर मान लो 5 kg है, कौन कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, ये किधर ही आना है। अरे 10 kg का मास, इसका मास 5, अगर इसका मास 10 kg है तो ये कहाँ नीचे 100, ऊपर क्या नॉर्मल ने 10 को क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया ना। तो ड्राइविंग बस एक ही तो लग रहा है, कितना m2g, तो m2g से कहाँ आएगा, नीचे। तो इसका मास अगर ज़्यादा, इसका मास कम, तब भी कहाँ आने वाला है, इसको नीचे तो आने वाला है। अगर मान लो इसका मास कम, इसका मास ज़्यादा, तब भी कहाँ आएगा, नीचे तो आएगा। मास भरा हो तब भी ये कहाँ पे आएगा, नीचे ही आएगा। तो समझना चाहिए इस बात को। तो मैं अगर बोलूँ कितने एक्सेलेरेशन दिख रहे हैं, इसका एक्सेलेरेशन यहाँ, इसका एक्सेलेरेशन यहाँ, इसके कितने एक्सेलेरेशन, 1, इसका कितना एक्सेलेरेशन, 1, कोई और एक्सेलेरेशन दिख रहा है क्या, अभी नहीं। लेकिन अगर मैं कह दूँ कि यार ये जो कार है ये भी क्या हो गया, एक्सेलेरेशन करते हुए आगे जा रही है। अब बताओ इस ब्लॉक के कितने एक्सेलेरेशन, एक एक्सेलेरेशन तो ये नीचे वाला दिख रहा है, ये एक्सेलेरेशन के 1 2 1 2। अब बताओ क्या ये इस क्वेश्चन को ग्राउंड से रह के सॉल्व करो कि यहाँ पे जाना पड़ेगा, आना पड़ेगा, नहीं आना पड़ेगा, यहाँ पे आओ, यहाँ बैठ जाओ, खत्म है कि नहीं, ठीक है। यहाँ पे आगे कितने, क्या करना पड़ेगा, थ्योरी ऑफ फोर्स लगाना पड़ेगा, क्वेश्चन सॉल्व करो। एक एग्जाम्पल ये, एग्जाम्पल ये, एग्जाम्पल ये, और एग्जाम्पल दूँ, रहने दे, देख लो क्या दिक्कत की बात है। ये सिंपल पेंडुलम वाला एग्जाम्पल देख लो, ये रहने दो, हटाओ, इतने एग्जाम्पल बहुत है, कार वाले बहुत है इतने। आ जाओ अब क्वेश्चन पे आते हैं ना। अरे एग्जाम्पल तो बहुत हो गए भाई, अब क्वेश्चन पे आते हैं। बता दिया कब यूज़ करोगे, कब यूज़ करोगे, जब जिस ऑब्जेक्ट पर क्वेश्चन करना हो उसके 2 एक्सेलेरेशन दिखने लगे और लगे क्वेश्चन ग्राउंड पर रह के नहीं हो पाएगा तो कहाँ चले जाना, नॉन इनर्शियल फ्रेम में चले जाना। और वहाँ पे जाते ही कितने, एक एक्सेलेरेशन क्या हो गया, अपने आप खत्म हो जाएगा ना, बचेगा क्या, 1 दिखेगा, आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। और वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बस एक एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, कौन सा, थ्योरी ऑफ फोर्स। अरे वो मुश्किल है क्या यहाँ पर, कोई मुश्किल नहीं, फार्मूला पता है ना, तब क्या दिक्कत है भाई। अगर हमें फार्मूला पता है तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं ना। अरे फार्मूला पता है ना, कुछ भी कर सकते हैं। अरे माइटोकॉन्ड्रिया का फार्मूला क्या है पता है, पावर आउट ऑफ द सेल फार्मूला, सही बात है, उसका फार्मूला यही है कि पावर आउट ऑफ द सेल है। कॉम्बीफ्लाम का फार्मूला क्या है, हाँ अभी तो डॉक्टर साहब कहाँ डॉक्टर बने अभी, ये भी नहीं पता। पैरासीटामोल को बताओ, कोई बात नहीं। और क्वेश्चन करते हैं, पहला क्वेश्चन देखो। अरे पहला क्वेश्चन देखो आप लोग यहाँ पर, पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं यार, देखना। इस
कार का मास कैपिटल M है, और ये अभी रेस्ट में थी, शुरुआत में रेस्ट में है, और जो ये इसके बॉल यहाँ पे है, ये बॉब, ये सिंपल पेंडुलम मान लो, ये बॉब जो है इसका मास जो है स्मॉल m है, ठीक है। अभी ये रेस्ट में है, कुछ देर बाद, कुछ टाइम बाद क्या हुआ, और क्वेश्चन यहीं से है, कुछ टाइम बाद क्या हुआ, ये कार आगे बढ़ी एक्सेलरेशन करती हुई। अभी ये क्या था, रेस्ट में था, तो ये भी रेस्ट में है और ये भी रेस्ट में ही है ना, मास m। तो अगर मैं इस टाइम पे कुछ पूछूँ आप लोग से तो क्या क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाओगे, कर ले जाओगे, ठीक है। यहाँ से ग्राउंड पे रह के कर ले जाओगे, क्योंकि ये क्या है, नॉन इनर्शियल नहीं है, क्या ये इनर्शियल है, ये भी इनर्शियल है, कहीं से भी करें। लेकिन मैं अगर बोलूँ, ध्यान देना, अगर मैं बोलूँ यहाँ पे आओ, अब इसके पास क्या आ गया, एक्सेलरेशन, किसके पास, ये बॉब जिसमें है उसके पास क्या आ गया, एक्सेलरेशन स्मॉल m कैपिटल M। अब जब ध्यान देना, जब एक्सेलरेशन आया पहले कैसे था, ये इस तरह था, ध्यान देना, ये बॉल इस तरह से लटकी थी, जैसे ही यहाँ पर सिंपल, जैसे ही यहाँ पे इसका रेस्ट था, जैसे ही एक्सेलरेशन करते हुए आगे जाएगा, जैसे ही ये कार आगे जाएगी एक्सेलरेशन करते हुए आगे जाएगी, बताओ ये कहाँ रह जाएगा, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहाँ रह जाएगा, पीछे। तो बताओ ये कहाँ गया, ये पीछे गया कि नहीं गया, पीछे गया। अभी ये क्वेश्चन क्या पूछेगा, ध्यान देना, क्वेश्चन क्या पूछेगा कि बताना रस्सी में जो टेंशन है वो कितना है, ये बोले एंगल थीटा कितना है इस मूवमेंट पर, इस इंस्टेंट पर। ध्यान देना, अरे क्या हमेशा वही रहेगा क्या, नहीं ना, पूछेगा इस इंस्टेंट पर बताओ, ऐसे डायग्राम बना रहेगा, और पूछेगा बताओ इस इंस्टेंट पर बताओ जो रस्सी में टेंशन है वो कितना है। अब निकाल के देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, बताओ निकालो क्या आप लोग। अरे पूछा टेंशन कितना है और थीटा कितना है, बताओ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, यहाँ पे आओगे कि नहीं आओगे, अरे यहाँ पे आना पड़ेगा नहीं आना पड़ेगा। अरे बताना ये फ्रेम कैसा है, इनर्शियल है कि नॉन इनर्शियल है, नॉन इनर्शियल है। अरे इसको भी इसको फोर्स लगता दिख रहा है नहीं, लग रहा है पीछे तरफ लग रहा है, तो दो एक्सेलरेशन दिख रहे नहीं दिख रहे हैं, इसके दिख रहे हैं अभी इस मोमेंट दिख रहा है नहीं दिख रहा है, या बोले इस पर फोर्स एक इधर लग रहा है नहीं लग रहा है, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आना पड़ेगा। अब यहाँ पे आके क्वेश्चन सॉल्व करो, कर पा रहे नहीं कर पा रहे, करो, टेंशन निकालो और क्या निकालो, और जो ये इस मूवमेंट पर ध्यान देना, इस मूवमेंट पर जो ये बॉल है ना, किसके रेस्पेक्ट में, वेज के रेस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट में, वेज के रेस्पेक्ट में इस बॉल इस मूवमेंट पर क्या है, रेस्ट में। बाकी ये कार आगे जा रही है, करो, वेज के सॉरी वेज बोल रहे हैं, कार के रेस्पेक्ट में जो ये बॉल है इस मूवमेंट पर क्या है, रेस्ट में है। करो क्वेश्चन को सॉल्व, टेंशन निकालना है और क्या निकालना है, थीटा निकालना है। तरीका था कितनी क्वेश्चन बनेगी, कितनी इक्वेशन बनती दिख रही है, दो ना, एक तो साइन थीटा दिख रहा होगा, एक कॉस है कि नहीं, निकालो थीटा निकालो। अगर तुम्हें थीटा निकालना रहेगा क्या करोगे, दोनों इक्वेशन क्या करोगे, डिवाइड करोगे। अगर टेंशन निकालना क्या करोगे, स्क्वायर करके ऐड कर दोगे। तरीका बताया था शायद ये वाली, बता देता आप लोग को ये सब चीज़ें। करो, आ जाएगा, ठीक है। चलो देखो, पहले एक दो क्वेश्चन मुझे करने दो, ठीक है। यहाँ देखना अब देखते हैं ऑब्जर्वर कहाँ जाएगा। देखो ऑब्जर्वर मान लो यहाँ पे आ गया, ऑब्जर्वर मान लो यहाँ पे आ गया, तो पहले बताना, लिख लो पहले ऑब्जर्वर कहाँ प्रेजेंट है, इनर्शियल फ्रेम में या नॉन इनर्शियल फ्रेम में। ऑब्जर्वर जिस जगह प्रेजेंट होता है वहाँ क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, ये एक्सीलरेटेड है ना, तो क्या बोलेंगे, इनर्शियल कि नॉन इनर्शियल।
नॉन इनर्शियल में, किसमें? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में प्रेजेंट है। अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में प्रेजेंट है तो क्या लगेगा? स्यूडो फोर्स की बात होगी कि नहीं होगी? होगी, लिख दिया। अब बताना अगर स्यूडो फोर्स की बात होगी, अब बताना ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, या बोलूँ इस कार के रिस्पेक्ट में, ये इस मूवमेंट पर ये बॉल क्या है? क्या ये? विथ रिस्पेक्ट टू कार बॉल जो है ये क्या है? रेस्ट में कि नहीं है? है। अगर कार के रिस्पेक्ट में ये बॉल रेस्ट में, इस मूवमेंट पे हमेशा नहीं, इस मूवमेंट पे क्या है? रेस्ट में है। बताओ तो कार में ही क्या ये? ऑब्जर्वर भी तो है, तो इसके रेस्पेक्ट में भी क्या रहेगा? ये रेस्ट में रहेगा। तो इसको ये क्या दिखेगा? रेस्ट में दिखेगा। अगर रेस्ट में दिखेगा तो इस पर क्या करना? इक्विलिब्रियम की बात आएगी, एफिनिट जीरो की बात आएगी, आएगी नहीं आएगी? तो क्या करना पड़ेगा? फोर्स को बैलेंस करना पड़ेगा। अब बैलेंस करके देखते हैं। बनाऊँ यहाँ पर? बना दो यार, यहाँ पे ऐसे बना दूँ? अरे मैं इस तरह बना दूँ क्या? बना दूँ, यहाँ बाहर निकाल दूँ? बताओ सबसे पहले क्या? mg कहाँ लगता है? नीचे, इसका मास mg। दूसरा फोर्स कौन सा दिख रहा होगा? सीधा फोर्स। एक तो रस्सी है तो टेंशन कहाँ दिखता है? ये। और तीसरा फोर्स कौन सा दिख रहा होगा? एक फोर्स और लग रहा है। कहाँ पे ऑब्जर्वर है? नॉन, देखो बात लिख दी ना, अब और आसान हो गया। नॉन इनर्शियल में है, स्यूडो फोर्स लगेगा। स्यूडो फोर्स कहाँ लगता है? स्यूडो फोर्स लगता है ऑब्जेक्ट पे, लगता है ऑब्जेक्ट पे ही लगता है, जिसकी स्टडी करते हैं लगता है। कहाँ लगता है? ऑब्जर्वर के एक्सेलेरेशन के अपोजिट। एक्सेलेरेशन ऑफ ऑब्जर्वर कहाँ पे है? इस साइड में है कि नहीं है? ये क्या? एक्सेलेरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। तो स्यूडो फोर्स कहाँ लगेगा? इधर लगेगा नहीं लगेगा? कितना लगेगा स्यूडो फोर्स? बताओ स्यूडो फोर्स जो लगेगा कितना लगेगा? वैल्यू क्या रहेगी? ये तो नेगेटिव तो यहाँ पे आ गया, डायरेक्शन में आ गया। वैल्यू क्या रहेगी? मास इनटू एक्सेलेरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। ये है कि नहीं है? है। लिख दिया पूरी बात? यहाँ लिख दिया। क्या जो फोर्स था तब फोर्स बना दिया। हमें क्या करना है? इसको रेस्ट में करना है। क्यों रेस्ट में करना है? ऑब्जर्वर को कैसा दिख रहा होगा उस मूवमेंट पर? रेस्ट में दिखेगा। तो इसी मूवमेंट पर तुम्हें थीटा निकालना। अरे थीटा तो लगातार चेंज होता रहेगा ना। अगर तुम देखो यार, मान लो ये और आगे गया, थीटा और चेंज हुआ, तो भाई थीटा हम लोग किसी मूवमेंट पर निकालना है ना, तो उस मूवमेंट में जो थीटा अगर निकाल है तो उस मूवमेंट पर ये क्या दिखेगा? रेस्ट में दिखेगा ना। तो आप बैलेंस करके देखें। अब बैलेंस करना है तो देखो क्या करें, जो फोर्स सीधा उसको सीधा रहने दो, जो फोर्स टेढ़ा उसको क्या करो? कंपोनेंट करो। कैसे करते हैं कंपोनेंट? ये है, ये फोर्स टेंशन है, इसको कंपोनेंट कैसे? ऐसे करोगे इस तरह। बताओ कहाँ पे आएगा? एक फोर्स ये इधर आएगा, एक कहाँ पे जाएगा? ऊपर जाएगा। कितनी बार कर चुके हैं? ये थीटा धन, ये थीटा, तो ये थीटा यहाँ पे आएगा नहीं आएगा? यहाँ पे आएगा। बताओ इधर कितना गया? टी कॉस थीटा, इधर कितना गया? टी। बताओ कितनी इक्वेशन दिख रही है? एक और दो इक्वेशन, दोनों को यहाँ पे करें। क्या लिखूँ बताओ? पहली इक्वेशन क्या लिखूँ? टी कॉस थीटा इक्वल टू क्या? mg। और एक इक्वेशन क्या है? टी साइन थीटा इक्वल टू क्या? मास इंटू एक्सेलरेशन। क्या दो इक्वेशन ये दिख रही है कि नहीं दिख रही है? अब ये दो इक्वेशन के साथ खेल लो। और क्या करना है? अगर थीटा निकालना क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। क्या लिखा? टी साइन थीटा इक्वल टू ma, टी कॉस थीटा इक्वल टू mg। डिवाइड कर दें? डिवाइड कर दिया। और डिवाइड कर दें, क्या होगा? m से m। अरे मास किसका लिया था? इसी के तो मास लिया था, जिस पर थीटा फोर्स लगा उसी के तो मास लोगे। एक्सप्रेशन किसका लिया था? ऑब्जर्वर का लिया था, मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस का लिया था। देखो अब क्या होगा? टी से टी, थीटा से थीटा नहीं ना, साइन थीटा अपन कॉस थीटा क्या हो जाएगा? tan थीटा इक्वल टू क्या आएगा? a/g। थीटा निकालना है ना, तो क्या हो जाएगा? tan इनवर्स a/g। देखो थीटा आ गया। और क्या निकालना है? ये दो इक्वेशन आई है, और क्या निकालना है? टेंशन निकालना है। तो किसके लिए क्या करना है? स्क्वायर करके इक्वेशन को क्या करो? ऐड करो। बताओ क्या है? डायरेक्ट बताओ क्या आएगा? ऐड करूँ? डायरेक्ट कर लूँ? कोई कितना आएगा? टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इस तरह कर लें, ठीक है। प्लस में टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू m स्क्वायर a स्क्वायर प्लस में m स्क्वायर g स्क्वायर। यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताओ क्या करें? टी स्क्वायर कॉमन ले लें, ये वाला क्या आएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आएगा? m स्क्वायर a स्क्वायर। ये बोले m स्क्वायर को कॉमन ले लूँ, क्या आएगा? a स्क्वायर प्लस g स्क्वायर। ये तो 1 हो गया। बचा क्या? टी इक्वल टू अंडर रूट m स्क्वायर। ये बोले m तो बाहर आ जाएगा। अरे बाहर आएगा कि नहीं आएगा? तो अंदर क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस g स्क्वायर। यही आ रहा है कि नहीं अंदर आ रहा? ये आंसर आ गया। अब कोई बोले सर नहीं इसको तो ये मुश्किल। अरे पूछा क्या है? किसी मूवमेंट पर, किसी इंस्टेंट पर पूछा है, तो उस इंस्टेंट पर इसको क्या दिखेगा? किसी इंस्टेंट पर देखो तो वो चीज़ क्या दिखेगी? रेस्ट में दिखेगी। किसी इंस्टेंट पर दिख रहा है, क्या दिखेगा? रेस्ट में दिखेगा। देखो पूरी बात लिखी थी। क्या क्या मैंने लिखा? देखो क्वेश्चन सॉल्व करते हुए मैंने क्या क्या लिखा? ऑब्जर्वर किस में है? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है। इसमें तो क्या लगेगा? स्यूडो फोर्स लगेगा। स्यूडो फोर्स की वैल्यू वगैरह ध्यान रखना। अब चेक करो कि ऑब्जर्वर को, जिस पर स्टडी कर रहे हैं, ऑब्जर्वर को वो चीज़ कैसी दिख रही है? विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ये क्या दिख रहा है? रेस्ट में दिख रहा है। तो वो बात मैंने क्या की? लिख दी। इसलिए मैंने क्या लिखा? इक्विलिब्रियम। इसलिए मैंने क्या लिखा? फोर्स को बैलेंस करना पड़ेगा। किया कि नहीं किया? ये सब बातें तो ऐसे करो, चीज़ें एकदम साफ साफ करो, कोई दिक्कत की बात नहीं। मैंने तो थोड़ा गंदा लिखा है, ये अच्छा लिखा है भाई, राइटिंग बहुत बढ़िया है। अब आप लोग ना मानो वो बात अलग है।
हाँ, कौन नहीं मानेगा, तब मानेंगे। लिखोगे, जल्दी लिखो। और क्वेश्चन कर, रोक दो सुजात, रोक दो यार, रोक दो, नहीं तो फिर ना अभी करके देखें यार। अब देखो क्वेश्चन क्या है, इधर देखो, ये क्वेश्चन दिया, ये ब्लॉक रखा हुआ है एक वेज पर, इसको वेज बोल दें, ये ब्लॉक है, वेज का जो मास है वो कैपिटल एम है, ब्लॉक का मास क्या है, स्मॉल एम है। हो गया क्या आप लोग का, स्मॉल एम। एंगल ये इंक्लिनेशन कितना है, थीटा है। पूछा क्या क्वेश्चन, बोल रहा है कि वेज कितने एक्सीलरेशन थे, वेज कितने एक्सीलरेशन से आगे चले, ये वेज जो है वो कितने एक्सीलरेशन से आगे चले कि ब्लॉक की क्या रहे, कि ब्लॉक जो रहे विथ रिस्पेक्ट टू वेज क्या रहे, रेस्ट में। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है, ये वाला लास्ट क्या था हमारी, इसका मतलब क्या, कि ब्लॉक जो रहे वेज के रिस्पेक्ट में क्या रहे, रेस्ट पे रहे। बाहर से देखने पे क्या ब्लॉक रेस्ट में लगेगा, नहीं, लेकिन जब हम लोग यहाँ पहुँच जाएँ, ऑब्जर्वर जब यहाँ पहुँच जाए तो उसको ये वेज क्या दिखे, रेस्ट में दिखे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। अगर वेज के रिस्पेक्ट में ब्लॉक रेस्ट में है तो बताओ, अगर कोई ऑब्जर्वर वेज पर पहुंच जाता है तो क्या उसके रिस्पेक्ट में भी रेस्ट में रहेगा, नहीं रहेगा, ये रहेगा। तो यही क्वेश्चन कहना चाह रहा है। अब देखो क्वेश्चन आप लोग खुद सोचो, क्या यहाँ पे सीडो फोर्स से क्वेश्चन करना सही है या बाहर से ग्राउंड से करना सही है। क्यों करना है सीडो फोर्स से, दो एक्सप्रेशन दिख रहा है ना ब्लॉक का, एक तो आगे जा रहा है, एक तो mg sin थीटा से नीचे आ रहा है। तो कितने एक्सप्रेशन दिख रहे हैं, दो। अगर दो एक्सप्रेशन दिख रहे हैं तो क्या किससे करोगे, किससे करना चाहोगे, सीडो फोर्स से, इनर्शियल फ्रेम से, नॉन इनर्शियल फ्रेम थे, नॉन इनर्शियल फ्रेम से आप पहुंच जाए यहाँ पर। अब ध्यान देना, अरे ऑब्जर्वर यहाँ पहुंच गया, ऑब्जर्वर पहुंचा दिया कहाँ पे, देखा ऑब्जर्वर कहाँ पे आ गया, अरे सोचा कैसे करना है, ऑब्जर्वर कहाँ पे आ गया, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आ गया। मतलब क्या लगेगा, सीडो फोर्स लगेगा, कहाँ लगेगा, एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर के अपोजिट डायरेक्शन में। कहाँ, यही तो है, अपोजिट डायरेक्शन यही का होगा। सीडो फोर्स कितना रहता है, मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। बताना, यहाँ पर लगाने जा रहा हूँ, बताना आप लोग खुद देखना, एक्सेलरेशन ऑब्जर्वर क्या यही है, तो किस पर सीडो फोर्स लगेगा, इस पर लगेगा नहीं लगेगा, इस पर तो स्टडी करने जा रहे हैं, कहाँ लगेगा बताना, कहाँ लगेगा, अपोजिट लगेगा ना एकदम। और कितना लगेगा, m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ इसका मास, इस पर लगेगा, और किसका एक्सेलरेशन, ऑब्जर्वर कितना एक्सेलरेशन दिया था, ए दिया था, ए लिख दिया, इतना लिखा। अगर सीडो फोर्स लगा दिया गया है तो क्या अब न्यूटन लॉ ऑफ मोशन अब वैलिड रहेगा, अब वैलिड रहेगा। अब सोचो, ये भी तो देखो, ऑब्जर्वर को ब्लॉक कैसा दिख रहा है, ऑब्जर्वर को ब्लॉक कैसा दिख रहा है, बताओ कैसा दिख रहा है, रेस्ट में दिख रहा है क्या, रेस्ट में दिख रहा है। अगर रेस्ट में दिख रहा है तो बताओ, ये तो लिखी लाइन, अगर रेस्ट में दिख रहा है तो एफ नेट कितना, 0। मतलब फोर्सेस को क्या करना पड़ेगा, बैलेंस। अब फोर्सेस को बैलेंस करना है तो फोर्सेस को बनाना पड़ेगा पहले, जितने फोर्स लग रहे हैं बना के देखो कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे, बताना। अरे ये तो आता है इतना, कौन कौन से फोर्स नीचे लगते हैं, बताओ यहाँ क्या लगता है, क्या लगता है, नॉर्मल। अरे क्या ये नॉर्मल लग रहा होगा यहाँ पर, और ये क्या लग रहा होगा, बोलो यहाँ क्या लगता है, mg sin थीटा, और यहाँ नीचे क्या लगता है, mg cos थीटा। अरे इसका ma जो है, क्या ये इंक्लाइन प्लेन के अलोंग है, क्या ये इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर है, नहीं है। और बताया था आप लोग को, जब भी इंक्लाइन प्लेन में क्वेश्चन करो क्या करो, उसको अलोंग द प्लेन या परपेंडिकुलर टू द प्लेन लेके आओ फोर्स को। क्या या है, क्या ये नहीं है ना, लेके आना पड़ेगा, कैसे लाना पड़ेगा बताओ। ये थीटा है तो क्या ये भी थीटा रहेगा नहीं रहेगा, अरे अगर ये थीटा तो क्या ये थीटा रहेगा नहीं रहेगा। अरे समझ में आया यहाँ तक। इसका क्या करना पड़ेगा, कंपोनेंट क्या करना पड़ेगा, कंपोनेंट कहाँ का करना पड़ेगा, देखो ये है ना, तो कंपोनेंट कहाँ, एक तो इधर होगा एक इधर होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ क्या जाएगा, एम ए, बोलो क्या जाएगा, एम ए कॉस थीटा, और ये नीचे क्या आ रहा है, एम ए साइन थीटा। क्या सब बात है, जितने फोर्स थे सब फोर्स बना दिया, और सरफेस के पर क्या बनता है, नॉर्मल बना दिया। कोई और फोर्स बचा, किसी को लग रहा कोई और फोर्स, फ्रिक्शन वाला कोई बात यहाँ पे है नहीं, स्मूथ है। जब तक बात नहीं हो रही तब यहाँ क्या वहाँ पर करें, डिस्कस क्यों करें, ये सब बात होगी। क्या कोई फोर्स बचा, ये सीडो फोर्स था, कंपोनेंट कर लिया इसका, क्या आ गया, एम ए कॉस थीटा, इधर एम ए साइन थीटा, इधर एम जी कॉस थीटा, नॉर्मल एम जी साइन थीटा, सब फोर्स बना दिए इस पर, एम पर। अब बताना आप लोग, इसको जो ब्लॉक दिख रहा है वो कैसा दिख रहा है, रेस्ट में, फोर्स को बैलेंस करना पड़ेगा। अब बैलेंस करके देखें कैसे बैलेंस करें, इधर का फोर्स और इधर का फोर्स बैलेंस कर दें, ऊपर का फोर्स और नीचे का फोर्स बैलेंस कर दें, यही करना होता है बैलेंस में। अब बताना क्या वैलिड है कि नहीं वैलिड है। अरे अगर मैंने लगा दिया क्या वैलिड है कि नहीं वैलिड रहेगा, वैलिड रहेगा। अगर सीडो फोर्स ना लगाता, अगर मैं सीडो फोर्स ना लगाता तो क्या इधर एम ए कॉस थीटा आता, क्या ये सब चीज़ें बात हो पाती, ना हो पाती। ध्यान देना। अब करते हैं अब यहाँ पे क्वेश्चन को कैसे करें, बताना क्या क्या होगा। क्या नॉर्मल, ध्यान देना, क्या यहाँ पे जो एम ए कॉस थीटा है क्या वो एम जी साइन थीटा के बराबर आया कि नहीं आया,
आया। और एक इक्वेशन बताना, एक इक्वेशन बताना, और कौन सी इक्वेशन है? ऊपर का फोर्स क्या इधर का नॉर्मल है, इधर के 2 फोर्स लग रहे हैं तो ऐड करना पड़ेगा कितना, एम ए साइन थीटा प्लस में एम जी कॉस थीटा, यही है कि नहीं है? कोई और फोर्स है? नहीं। और देखो इसको सॉल्व करें, क्या एम से एम कैंसिल, बताना यहाँ मैंने मास कितना लिया, जिस पर लग रहा है फोर्स वही मास लिया था, बताना ए कितना आया, ए जी साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, यही आ रहा है, बताओ ए कितना हो गया, जी टेन थीटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कर दें, बस यही तो आ रहा है, और इधर आए नॉर्मल भी तो निकालना है, आंसर यही था। तो मतलब ये आंसर क्या है? अब इसको रटना चाहो तो रटो, अगर तुम रटना चाहो तो रट लो। क्या आ रहा है? ए जी टेन थीटा, किसका एक्सप्लेशन आ रहा है? वेज का। किसका एक्सप्लेशन आ रहा है? वेज का। ये कब रहेगा पता ना, वेज का एक्सप्लेशन जी टेन थीटा कब रहेगा? जब वेज के रेस्पेक्ट में जो ब्लॉक उस पर रखा वो क्या रहे, रेस्ट में रहे। तो ए जो एक्सप्लेशन रहेगा वेज का वो कितना आएगा, जी टेन थीटा, कितना आएगा, जी टेन थीटा आएगा। जब वेज के रेस्पेक्ट में ये क्या रहे, रेस्ट में। बताओ अगर तुम ग्राउंड पे रहते, अगर तुम ग्राउंड पे रहते तो क्या ये ब्लॉक तुम्हें रेस्ट में लगता? नहीं। क्या इधर जा रहा है कि नहीं जा रहा है ये? अरे क्या इधर जा रहा है कि नहीं जा रहा है ये? तो क्या तुम्हें रेस्ट में लगता? क्या नहीं। तुम्हें ये रेस्ट में क्यों दिख रहा है? अरे बताओ, बस में बैठे दो दोस्त हैं, मान लो 2 लोग हैं, तो उसमें बैठे तुम्हें जो तुम्हारा दोस्त है वो तुम्हारे लिए क्या रहेगा, रेस्ट में रहेगा। लेकिन कोई बाहर तो देख रहा है, ग्राउंड देख रहा है, उसके लिए क्या है, वो मोशन में नहीं है। तो वही वाला कंडीशन तो बन रही है ना। आ जाओ, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करें ना, आज इसको सॉल्व करते हैं। एन लिखा, एम ए कितना है, जी टेन थीटा। क्या मैं ये लिख सकता हूँ? अरे ये लिख दूँ, जी साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। यहाँ क्या आया, ये ए लिखा, फिर क्या है, साइन थीटा है, फिर आगे क्या है, एम जी कॉस थीटा। सॉल्व करें, बताओ, एम जी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा प्लस में एम जी कॉस थीटा। एलसीएम ले लें? अरे एलसीएम ले सकता हूँ, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, एम जी साइन स्क्वायर थीटा प्लस में एम जी, अरे वाह भाई, एम जी को कॉमन ले लें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या आएगा, कॉस थीटा आएगा, 1 हो गया। क्या आ गया, एम जी अपॉन नॉर्मल भी आ गया कि नहीं आ गया? ऐसे क्वेश्चन किया जाता है ये वाले। ये क्वेश्चन में सीधे 4 लगे, कैसा नहीं आया? हमें दिख रहा था कि ये नीचे भी आता दिख रहा था बाहर से और आगे भी जाता दिख रहा था। हमने क्या कहा, हमने कहा कि ऐसा करते हैं, इसके खुद इसी के ऊपर चले जाते हैं और यहाँ से बैठ कर हम लोग क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते हैं, मोशन को ऑब्जर्व करते हैं। जब यहाँ पे गए तो ये पता चला हमें ये क्या है, एक्सीलरेटेड है, मतलब ये क्या है, इनर्शियल है कि नॉन इनर्शियल है, मतलब यहाँ पर ब्लॉक पर क्या दिखाना पड़ेगा, थ्योरी फोर्स दिखाना पड़ेगा। कहाँ पर रहता है डायरेक्शन, एक्सलेशन ऑफ ऑब्जर्वर के इधर है, तो क्या उसके अपोजिट दिखा दिया कि नहीं दिखा दिया? देखो उसके जस्ट अपोजिट दिखाया कि नहीं दिखाया, देखा। क्या फॉर्मूला, मास होता है, एक्सलेशन ऑफ ऑब्जर्वर लिख दिया। फिर देखना उसके बाद अगर ये ऐसा जब थ्योरी फोर्स दिखा दिया तो क्या अब न्यूटन लॉ ऑफ मोशन नॉन इनिशियल में वैलिड रहेगा कि नहीं रहेगा, वैलिड रहेगा। अब उसके बाद ये भी देखो, ये लाइन भी लिखी, ऑब्जर्वर को ब्लॉक जो है वो कैसा दिख रहा है, रेस्ट में दिख रहा है, इसलिए जो नेट फोर्स वो कितना हो गया, 0। इसलिए फोर्स क्या करना है, बैलेंस। अब बैलेंस करना है, पहले बैलेंस करना है तो फोर्स क्या करो, दिखाओ जितने फोर्स लग रहा था, फोर्स दिखा दिया, बॉडी पर लगे लगा दिखा दिया। उसके बाद क्या किया, यहाँ पे बैलेंस किया, ऊपर के नीचे के इधर के बैलेंस करके यहाँ क्या किया, ए को निकाला, ए की वैल्यू यहाँ पर कर दी, एन आ गया। सही आया कि नहीं आया? सही आया, ठीक है। नोट। एक क्वेश्चन और पूछता है इसमें, एक क्वेश्चन और पूछ लेता कि बताओ वेज पर कितना फोर्स लगाएं कि ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू वेज रेस्ट में रहे। अब बताओ वेज पर कितना फोर्स लगाएं कि ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू वेज क्या रहे, रेस्ट में, मतलब वही क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ क्या पूछ लिया, फोर्स पूछ लिया। अब बताओ जब एक्सीलरेशन लग रहा है, जब एक्सीलरेशन लग रहा है, जब एक्सीलरेशन है तो क्या फोर्स तो लग रहा होगा। अरे बोलना यार, जब एक्सीलरेशन ये कर रहे होंगे बिना फोर्स के ये एक्सीलरेशन आया होगा क्या, तो इसका मतलब इस पर क्या लगा होगा, फोर्स लगा होगा, वही क्या आया, एक्सीलरेशन तभी तो आ रहा है यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या लिखूँ यहाँ पे, एफ नेट लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा, एफ नेट कर लूँ क्या, मास टोटल मास इनटू एक्सीलरेशन। अरे मैंने ऐसा क्यों लिखा, ये एक्सीलरेशन क्या है, एक तरीके का कौन एक्सीलरेशन है, नहीं इसका भी एक्सीलरेशन है और देखो इसका भी एक्सीलरेशन है और ब्लॉक का भी तो एक्सीलरेशन करता हुआ आगे जा रहा है वैसे ही। तो दोनों एक्सीलरेशन, इसलिए मैंने क्या लिखा, टोटल मास इसलिए लिखा, समझ आया। तो टोटल मास में क्या आएगा, वेज का मास और ब्लॉक का मास, एक्सीलरेशन क्या है, ए है, तो नेट फोर्स क्या यही लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये आंसर आ गया नेट फोर्स का। दोनों चाहो आंसर याद रखना है, एक तो ये और एक ये, अगर चाहो इसको भी देख लो, ठीक है। लेकिन एक अच्छे तरीके से, क्या तरीका है कि जब भी वेज के रिस्पेक्ट में ब्लॉक रेस्ट में रहे, या बोलें वेज अगर एक्सीलरेशन करता हुआ आगे जा रहा हो और वेज के रिस्पेक्ट में ब्लॉक क्या है, रेस्ट में है, तो जो एक्सीलरेशन ऑफ वेज रहेगा वो कितना रहेगा, जी
tan थीटा रहेगा। नॉर्मल जो लगेगा ब्लॉक को कितना लगेगा, mg, बोलो mg अपॉन में cos थीटा लगेगा। जो फोर्स लग रहा है टोटल वो कितना लग रहा है, m प्लस m इंटू एक्सीलरेशन लग रहा है, या बोले m प्लस m इंटू a क्या है, g tan थीटा। अरे लिख सकते हो a की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना, आ जाएगा सही। लिखो जल्दी जल्दी लिखो, इसको रोक देना, इसको गलत मत करना यार कोई भी। ऐसे 1:30 हो गया। अभी देखो क्वेश्चन क्या है, क्या क्वेश्चन देख रहा। अब वही क्वेश्चन है कि जो कार है ये कितने एक्सेलरेशन से आगे चले, कि जो ब्लॉक्स है ना ये किसके रिस्पेक्ट में रेस्ट में रहे, विथ रिस्पेक्ट टू कार क्या रहे, रेस्ट में रहे। कैपिटल एम किसका मास है, कार का, इसका मास m2, इसका मास m1 है। ये कॉन्टैक्ट में है, ध्यान देना, ये कॉन्टैक्ट में है। पूछ रहा है ये कितने एक्सेलरेशन से कार चले कि ब्लॉक कार के रिस्पेक्ट में क्या रहे, रेस्ट में रहे। अगर मैं बोलूँ ग्राउंड से क्वेश्चन करता हूँ तो क्या ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये रेस्ट में है क्या, नहीं। क्या आगे जा रहे हैं, नहीं जा रहे, इस तरह जा रहे हैं। तो ये कार के रिस्पेक्ट में रेस्ट में रहे, तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, कहाँ से क्वेश्चन करना पड़ेगा। आ जाओ कार पर आ जाओ और यहीं से क्वेश्चन करना स्टार्ट करो। आओ चलते हैं यहाँ पे देखते हैं। बताना जब तुम यहाँ पे आ गए हो, अब यहाँ पे आ गए हो देखें, तो बताना ऑब्जर्वर कहाँ पे है, वही क्वेश्चन फिर। ऑब्जर्वर जो है वो कहाँ पे है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कि नहीं है। तो क्या लगेगा, स्यूडो फोर्स लगेगा। क्या ऑब्जर्वर पर लगेगा, ऑब्जर्वर की बात नहीं हो रही, किसकी बात हो रही है, ब्लॉक की बात हो रही है। वो तो हमने ऑब्जर्व करने के लिए अपने मन को, अपने आप को क्या किया, इमेजिन किया वहाँ पर, ठीक है। स्यूडो फोर्स लगेगा। अब स्यूडो फोर्स जब लगेगा तो बताना स्यूडो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। पहले देख लो यहाँ पर, क्या एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर कहाँ पे है, जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का है, क्या उसी एक्सेलरेशन है कि नहीं है। बताना क्या एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर यही है कि नहीं है। बताना तो स्यूडो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, स्यूडो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, क्या इसके जस्ट अपोजिट होती कि नहीं होती है। तो क्या स्यूडो फोर्स जो है यही लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा, यही तो लगेगा, स्यूडो फोर्स लगेगा। अब स्यूडो फोर्स की डायरेक्शन आ गई। अब बताना स्यूडो फोर्स, अब देखना, और उसके बाद फिर सोचो कि ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ये ब्लॉक्स मूव कर रहे हैं या रेस्ट में है। बताना ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में जो दोनों ब्लॉक हैं वो क्या है, रेस्ट में है ना। तो क्या लिखूँ, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में दोनों ब्लॉक क्या हैं, दोनों ब्लॉक रेस्ट में है। अगर रेस्ट की बात आ गई, वही अगर रेस्ट की बात आ गई तो मतलब क्या, इक्विलिब्रियम, मतलब F0 0, मतलब क्या, फोर्सेस को बैलेंस करना पड़ेगा। अब बात फिर वही आ गई, फोर्सेस को बैलेंस करना है तो जितने फोर्स लगे ब्लॉक पे सब फोर्स दिखाओ। कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे सोचो। एक तो स्यूडो फोर्स तो लग ही रहा होगा इस बार, तो आएगी बात। तो आप बना के देखते हैं क्या यहाँ पे FBD। अब FBD बनाना, ध्यान FBD पहले M2 बनाने जा रहा हूँ। किसकी FBD बनाने जा रहा हूँ, M2 की FBD बनाने जा रहा हूँ। बताना M2 सबसे पहले क्या लगेगा, नीचे की तरफ M2G लगेगा। एक और फोर्स, एक और यहाँ से रस्सी जुड़ी नहीं जुड़ी है, क्या पूरी रस्सी एक है तो टेंशन क्या दोनों में सेम रहेगा, नहीं सेम रहेगा, सेम रहेगा। तो यहाँ क्या लगेगा, अवे क्या लगता है, अवे कहाँ लगता है, अवे लगता है टेंशन T लग रहा है मान लिया, ठीक है। अब बताना क्या ये कंटैक्ट में नहीं है सरफेस के, अगर सरफेस कंटैक्ट तो क्या लगेगा, नॉर्मल। मान लो ये M2 है तो क्या मैं इंटू नॉर्मल मान लूँ, मान लो नॉर्मल लग रहा है क्या इंटू, क्योंकि यहाँ भी तो है इसलिए मैं N2 N1 नाम दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ क्या लग रहा है, नॉर्मल, मान लो इंटू लग रहा है, ये हो गया। लेकिन क्या ये रेस्ट में बता रहा ना, इसके रिस्पेक्ट में, अदर के रिस्पेक्ट में एक और फोर्स तो दिखाना पड़ेगा। कौन सा फोर्स, कौन सा फोर्स नहीं दिखा यहाँ पे, स्यूडो फोर्स नहीं दिखाया। स्यूडो फोर्स की डायरेक्शन क्या आई है, यही आई कि नहीं आई है, कहाँ लगेगा, ये लगेगा। कितनी वैल्यू होती है स्यूडो फोर्स की, मास, इसका मास जिस पर लग रहा है, इसका मास कितना है M2। एक्सेलरेशन किसका, ऑब्जर्वर का कितना है A0। अरे इतना समझ में आया कि नहीं आया है। ये क्या है, बोलो ये क्या है, रेस्ट में है, किसके रेस्पेक्ट में, ऑब्जर्वर के रेस्ट में। अरे जो हमें दिख रहा है वो तो लिखेंगे ना, ये तो हमें दिख रहा होगा तो ये लिख दिया मैंने। तो क्या करना पड़ेगा, फोर्स को बंद करके देखें क्या रहेगा, क्या T = M2 A0 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, या बोलूँ N2 = M2G दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। पहले मैंने M2 की बात कर ली और M1 की भी बात कर लें, उसको भी देखते हैं, ठीक है। M1 को भी देखें, M1 को जल्दी देखो। अब M1 को देखो, M1 ये है क्या, M1 यही है। सबसे पहले बताओ इस पर कौन सा फोर्स लग रहा होगा, M1G कहाँ लगता है, नीचे तरफ, अरे MG लगेगा नीचे। और क्या लग रहा होगा, ऊपर रस्सी भी तो है, रस्सी में टेंशन कहाँ लगता है, ये रस्सी से जो टेंशन लगता है कहाँ लगता है, बॉडी से कहाँ लगता है, अबे ये टेंशन T दिखा दिया। और क्या लग रहा होगा, ये है कंटैक्ट में सरफेस इस बार ऐसे है ना, तो नॉर्मल कहाँ लगेगा, सरफेस कहाँ लगता है, परपेंडिकुलर। तो क्या ये लगेगा नहीं लगेगा, कितना लगेगा, N1 मान लिया, नाम अलग दे दिया। अरे बॉडी अलग, सरफेस अलग, इंटरमोलिकुलर फोर्स अलग, तो नॉर्मल क्या होगा, डिफरेंट होगा, N1 मान लिया। और क्या लग रहा होगा, और क्या लग रहा होगा, स्यूडो फोर्स दिखाया क्या, अभी कहाँ से क्वेश्चन कर रहे हैं, देखो स्यूडो फोर्स दिखाना पड़ेगा, कहाँ दिखाएं बताओ, कहाँ दिखाएं, इधर, यही तो है। कितना मास किसका, जिस पर लग रहा है, एक्सीलरेशन किसका, ऑब्जर्वर का।
क्या पूरी बात होगी कि नहीं होगी? ये भी क्या है, रेस्ट में है, किसके रेस्पेक्ट में, ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में। क्या करना पड़ेगा, फोर्स को बैलेंस करना पड़ेगा। क्या करूँ, ऊपर फोर्स इक्वल टू नीचे फोर्स, और क्या n1 इक्वल टू m1 a0। अरे आ गया कि नहीं आ गया, ये इतना आ गया। हमें चाहिए क्या, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन तुम्हें कहाँ दिख रहा है, एक इक्वेशन ये है, अरे ये एक्सेलरेशन ये दिख रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अरे दोनों ये t और t बराबर दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं, बराबर दिख रहे हैं। तो क्या मैं दोनों को इक्वल कर सकता हूँ, नहीं कर सकता दोनों इक्वेशन को। मान लो ये पहले इक्वेशन, ये क्या है, दूसरी इक्वेशन, इक्वल करके देखें दोनों को। ये भी t है, ये भी क्या है, t है, मतलब क्या हो गया बताओ, m1 बोलो m2 सॉरी m2 a0 इक्वल टू क्या, m1 g। क्या होगा बताओ, a0 कितना आया, m1 बोलो m1 अपॉन m2 इंटू जी। आंसर यही है, यही आंसर था, आंसर यही था। और क्या करें यहाँ पर, बस यही तो हो गया। ये बताओ न्यूटन लॉ को वैलिड है कि नहीं वैलिड है, कब वैलिड किया, न्यूटन लॉ को वैलिड कब किया, जब क्या लगाया, स्यूडो फोर्स लगाया। कहाँ क्वेश्चन कर रहे हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम से कर रहे हैं। देखो कितना अच्छे क्वेश्चन आ गया। अरे मैंने ये दोनों क्यों लिया, ये दोनों क्वेश्चन मैंने क्यों ली, मुझे ये यहाँ भी टी दिख रहा था, यहाँ भी क्या दिख रहा था, टी, ये दोनों बराबर होंगे, बराबर कर दिया खत्म। जल्दी करो इस क्वेश्चन को, आसान था ये। अच्छा अगर बताओ ये पूछ ले कि नेट फोर्स करने लगेगा, अगर पूछे नेट फोर्स करने लगेगा तो क्या करोगे, टोटल मास इंटू कितना मास है, कैपिटल M प्लस, अरे नेट फोर्स अगर बोल रहे, अगर बोले नेट फोर्स, ये एक्सेलरेशन आ गया ना, अगर नेट फोर्स बोले तो क्या, टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन, कितना मास, कैपिटल M प्लस m1 प्लस m2 इंटू a0। ये भी आ गया, a0 कितना है, m1/m2 इंटू जी। आगे कि नहीं सब बातें। अरे कोई ऐसे पॉइंट है कि सर आपने ये कैसे लिखा, ये कैसे लिखा, कुछ ऐसे पॉइंट है जो मैंने पहले बताया ना हूँ, तब बता के तब यहाँ पे आए हैं। ठीक है, हवा हवाई तो नहीं पढ़ रहे हैं ना बिल्कुल भी, या ऐसे ही पढ़ा दे रहे हैं। एक और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वो भी करा रहा हूँ अभी आप लोग को। 2 क्वेश्चन रह गए हैं इसके, इतने क्वेश्चन कर लोगे थ्योरी फोर तो बहुत है, आ गया ना, बहुत आसानी से आप लोग कर ले जाओगे। अरे ऐसा क्वेश्चन आ गया, ये जो बोर्ड वाले बच्चे बस छुट्टी लेके गए, पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो वीडियो देखेंगे ना, पता नहीं पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कोई एक बच्चा जाए देख के आ यार पढ़ाई कर रहा है, आरिफ देख के आओ, देख के आओ, देख के क्लास में देख के आओ। बहन तुम्हारी है ना आतिफा, देख के आओ, बहुत आराम से जाना, कोई पता ना पाए। हाँ चलने दो, कोई दिक्कत नहीं, देख के आओ पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। चलने दे बस, खत्म है ये, जल्दी देखो। कुछ लोग कौन पढ़ रहा था, कौन नहीं पढ़ रहा था, नाम नहीं पता, ठीक है ये बताना। यही वीडियो क्रॉप करके ना आप लोग जल्दी नोट करो इसको, ठीक है, क्वेश्चन को कर लिया करो यार जल्दी। समझने में टाइम लगाओ यार, लेकिन लिखने में टाइम क्यों लगाते हो। फोर kg 6 kg पूछा क्या है, और जो इसका एक्सेलरेशन दिया, शायद इस लिफ्ट का एक्सेलरेशन दिया कितना, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन पूछा है, पहला क्वेश्चन इसमें है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट के रिस्पेक्ट में बताओ। सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड टेंशन ऑन ब्लॉक, फाइंड टेंशन फोर्स बताओ। एक ही टेंशन रहेगा,
टेंशन फोर्स। बताओ, ये 2 क्वेश्चन है, करके देख लोगे। अरे इनर्शियल फ्रेम है कि नॉन इनर्शियल फ्रेम है? नॉन इनर्शियल फ्रेम है। कितने एक्सेलेरेशन दिख रहे हैं इसके? 1 या 2? ब्लॉक के कितने एक्सेलेरेशन दिख रहे हैं? 1 या 2 दिख रहे हैं बाहर से बैठने पर, ग्राउंड से देखने पर। एक तो ये देखो 6 kg नीचे, 4 kg ऊपर, एक तो लिफ्ट वाला भी एक्सेलेरेशन है। तो ब्लॉक के कितने एक्सेलेरेशन दिख रहे हैं? 2। तो एक आइडिया लगा कि नहीं लगा कि क्या करना पड़ेगा यहाँ पर? सीधे फोर्स वाले करना पड़ेगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम में जाना पड़ेगा, तभी तो क्वेश्चन हो पाएगा। चल के देखिए वहाँ पर, आओ यहाँ पहुँच जाए। चलो देखो मैं यहाँ पहुँच गया। नहीं मैं नहीं पहुँचा भाई, आप पहुँचे हो। यहाँ पहुँचे, कहाँ पहुँचा? ऑब्जर्वर कहाँ पे आ गया? नॉन इनर्शियल फ्रेम में। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आ गया। अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो क्या लगेगा? सीडो फोर्स लगेगा। अब बताना, अगर सीडो फोर्स लगे तो कहाँ लगता है? किस डायरेक्शन में लगता है? किसके डायरेक्शन लगता है? एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर के अपोजिट। ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन कहाँ पे है? ऊपर की तरफ है। बताना कहाँ लगेगा सीडो फोर्स? नीचे की तरफ। तो सीडो फोर्स क्या यही नीचे लगेगा नहीं लगेगा? देखो ये बात कर ले। अब उसके बाद लिखो, उसका फिर ये देखो, ये भी देखो ना, ये बात लिखनी है। क्या इस बार ये बात है कि ऑब्जर्वर किसी के रिस्पेक्ट में, ये जो ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, ये सब क्या रेस्ट में? क्या बताना, क्या ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में 4 kg और 6 kg रेस्ट में है? तो क्या यहाँ पे इस बार फोर्स को बैलेंस करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर, ध्यान देना इस बार। इसीलिए लिखवा रहा था मैं कब से। अब बताना, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में 4 kg एंड 6 kg दोनों क्या होंगे? दोनों क्या कर रहे होंगे? दोनों एक्सेलरेशन कर रहे होंगे। इस बार रेस्ट में नहीं है, तो इस बार सीधे बैलेंस नहीं करना। इस बार क्या करना है? इक्वेशन का यूज करके F net इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, एबीडी बनाओ अलग से, इसकी एबीडी अलग से बनाओ। आओ करते हैं, ऑब्जर्वर के हिसाब से क्वेश्चन करते हैं। क्या करें बताओ? क्या करते हैं इतना करने के बाद? फिर क्या करते हैं? एबीडी बनाते हैं। एबीडी बनाओ, पहले लिखो और देखते हैं किसकी एबीडी बनाओ। 4 kg बनाऊँ? अरे 4 kg की एबीडी बनाऊँ। 4 kg, यहाँ 6 kg लिख दूँ, 6 kg। आओ करके देखते हैं। 4 kg पर सबसे पहले क्या बनाओ? mg बनाऊँ, कितना? 40। 6 kg पे mg बनाए, कितना? 60। बताना 4 kg पर 40 बनाया, 60 बनाया। 4 kg पर और क्या लग रहा होगा? ऊपर की तरफ क्या लग रहा होगा? रस्सी है, तो रस्सी में क्या लग रहा होगा? टेंशन T। इस पर क्या लग, ऊपर रस्सी यही है, क्या लग रहा होगा? टेंशन T। और क्या है बताना? 4 kg पर कोई फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बस इतना ही है। अरे नॉन इनिशियल में पहुंचे हो तो सीडो फोर्स तो दिखाना पड़ेगा। सीडो फोर्स कहाँ लगता है? एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर के अपोजिट। अभी बना दिया नहीं बना दिया? डायरेक्शन बना दिया। सीडो फोर्स दिखाओ, क्या है सीडो फोर्स का फार्मूला? मास, जिस पर लगा रहे उसका मास, कितना मास है? 4। एक्सेलरेशन किसका? ऑब्जर्वर का, यही तो है। कितना है? 5। इस पर लगाओ सीडो फोर्स, कितना मास है? 6। एक्सेलरेशन कितना है? 5। तो ये कितना आ गया? 20। ये कितना आ गया? 30। अब बताना, ऑब्जर्वर को जो दिख रहा होगा, क्या यही दिख रहा होगा? बताओ आप लोग बताना, ये ऑब्जर्वर को ये कहाँ दिख रहा होगा? 4 kg कहाँ दिख रहा होगा? ऑब्जर्वर को पूछो कहाँ दिख रहा होगा? ऊपर जाते हुए कि या रेस्ट में, या 6 kg? बताना 4 kg ऑब्जर्वर को रेस्ट में दिख रहा होगा जो लिफ्ट में है, या ऊपर जाते दिख रहा होगा? क्या हो रहा है? कौन सा एक्सेलरेशन है? क्या ये वाला एक्सेलरेशन है? क्या नहीं, हमें एक एक्सेलरेशन मानना पड़ेगा ना। तो मैंने एक नाम दे दिया, क्या? मान लो A1 से ये वाला क्या कर रहा है? ऊपर जा रहा है। ठीक है, मान लिया नहीं मान लिया? मान लिया, इतना कर लिया इस बार। अभी तक क्या कर रहे थे? बैलेंस कर रहे थे। क्यों बैलेंस कर रहे थे? अभी तक लिख के आ रहा था कि ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ये सब क्या है? रेस्ट में। इस बार क्या हमें दिख रहा है? क्या साफ दिख रहा है कि ऑब्जर्वर को भी क्या रहेगा? ये दिखेगा एक्सप्रेशन करते हुए, ये लिखा। बताओ अगर ये A1 एक्सप्रेशन दिख रहा है ऑब्जर्वर को, तो ये भी क्या दिख रहा होगा? A1 से दिखेगा कि नहीं दिखेगा? अरे बताना, अब सोच लो, वही पूरी कहानी याद करो पहले वाली। ये जो एक्सप्रेशन इसका, वही एक्सप्रेशन इसका, यह निकालो ना T8 T8 वो करके वैल्यू, तब भी आने। तो इसका एक्सप्रेशन कहाँ पे होगा? नीचे तरफ कितना होगा? A1। ये सब किसको दिख रहा होगा? ऑब्जर्वर को। किसको दिख रहा होगा? अब कौन से ऑब्जर्वर को? ग्राउंड वाले या यहाँ वाले? लिफ्ट वाले। ये सब लिफ्ट वाले ऑब्जर्वर को दिख रहा होगा। जो ऑब्जर्वर लिफ्ट में है उसको दिख रहा होगा, मतलब लिफ्ट को ये सब चीजें दिख रही होंगी एक तरीके से। देखें अब ये हो गया। अब क्या करें बताओ? अब क्वेश्चन क्या करें? सॉल्व करने जाएं? क्या निकालना हमें? अरे हमें क्या निकालना है? एक्सप्रेशन निकालना है। बताना कॉमन एक्सप्रेशन निकाले तो फॉर्मूला बताएंगे, नहीं बताया आप लोग को? कॉमन एक्सप्रेशन निकालने फॉर्मूला बताए तो क्या मैं A1 जो है कॉमन एक्सप्रेशन निकाल सकता हूँ? क्या कॉमन एक्सप्रेशन फॉर्मूला था बताओ? अरे सब पूरी बात पुरानी आ गई, नहीं आ गई है? पूरी कहानी आ गई क्या? अब NLM जो है वैलिड है कि नहीं वैलिड है? क्यों वैलिड है? सीडो फोर्स लगा दिया है, अब तो वैलिड रहेगा। अब बताना अब लोग, क्या मैं यहाँ पे कॉमन एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगा दूँ? कौन सा फॉर्मूला होता है? नेट ड्राइविंग फोर्स अपॉन में टोटल मास।
बताओ नेट ड्राइविंग फोर्स क्या रहेगा, नेट ड्राइविंग फोर्स क्या रहेगा, क्या टेंशन लेते कभी नेट ड्राइविंग फोर्स में, नहीं, क्या रहेगा था ना, यहाँ पे क्या नेट ड्राइविंग फोर्स में 60 है कि नहीं है, क्या ये 30 है कि नहीं है, अरे स्यूडो फोर्स भी रहेगा नेट ड्राइविंग में, है कि नहीं है, तो ये इधर कितना लग रहा है, तो इधर कितना टोटल लग रहा है 90, इधर टोटल कितना लग रहा है 60। बताओ इस वाले देखो पहले, ये वाला क्या एक्सीलरेशन के डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, प्लस का लेना पड़ेगा, तो इधर क्या लिया कितना है 90 है ना, दोनों जोड़ने के बाद 90, ये वाला था, ये वाला था ना 60 है, ये क्या इसके एक्सीलरेशन के सेम डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये वाला रोक रहा है ना, और रोकने वाला क्या करते हैं माइनस लिखते हैं ना, तो माइनस क्या लिखा 60 अपॉन में क्या टोटल मास 4 + 6 कितना हो गया 30 आया, अपॉन में कितना 10 कितना आया 3 मीटर/सेकंड। ये किसका आया एक्सीलरेशन, ये किसका एक्सीलरेशन आया, ये दोनों का एक्सीलरेशन आया, किसके रेस्पेक्ट में आया था, किसके रेस्पेक्ट में आया, ऑब्जर्वर के, ऑब्जर्वर बोलूं या बोलूं लिफ्ट, बात तो एक ही है, ऑब्जर्वर या लिफ्ट के रेस्पेक्ट में आंसर क्या आएगा 3 मीटर/सेकंड²। अच्छा अब बताना और क्या चाहिए था हमें, टेंशन भी तो चाहिए, अरे टेंशन चाहिए कि नहीं चाहिए, तो टेंशन भी निकाल लें, कहाँ निकाले टेंशन, ऐसे निकाल लूँ यहाँ पे आके, अरे टेंशन इसे निकाल लूँ क्या, इस वाले से निकाल लूँ टेंशन, क्या करें, अरे क्या लिखें एफ नेट, ये तो कॉमन एक्सप्रेशन निकाल लिया, एफ नेट इक्वल टू क्या लिखूँ मास, जब भी टेंशन निकालते तो कॉमन एक्सप्रेशन आता था, इस पर क्या करते थे वही एफ नेट इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन, तो लिखें एफ नेट इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन, इस वाले लगा रहा हूँ। बताओ नेट फोर्स क्या होगा, बताओ नेट फोर्स क्या होगा, बताओ नेट फोर्स क्या होगा 30 है, अरे बताओ क्या 30 है कि 90 है, 90 है ना, तो ये तो 90 है, ये दोनों आगे होगा 90 माइनस ये सेम के डायरेक्शन प्लस करते हैं 90 माइनस टी इक्वल टू मास कितना है 6, एक्सलेशन A1 है, एक्सलेशन आया कि नहीं आया था, कितना आया था 3, तो बताओ कितना आ गया 90 माइनस 18 इक्वल टू टी कितना हो जाएगा, अरे 18 माइनस 70, 70 कितना 72 ना, तो टेंशन कितना आ गया 72 न्यूटन, टेंशन आ गया, ये आ गया एक्सीलरेशन। अच्छा ये तो एक्सीलरेशन किसके रेस्पेक्ट में आया, किसके रेस्पेक्ट में एक्सीलरेशन आया, लिफ्ट के रेस्पेक्ट, या बोले ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में आ रहा है, टेंशन तो यही तो रहेगा, मैं बोलूँ लिफ्ट के रेस्पेक्ट में या बोलूँ कहीं भी बोलूँ टेंशन तो यही आने वाला है, रास्ते में टेंशन चेंज होगा क्या नहीं होगा। अगर मैं पूछ लेता बताओ एक्सीलरेशन बताओ, ये तो एक्सीलरेशन अगर लिफ्ट के रेस्पेक्ट में निकाला वही तरीका है भी, अगर मैं पूछूँ बताओ एक्सीलरेशन ऑफ क्या, एक्सीलरेशन ऑफ 4 kg विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में या कोई ऑब्जर्वर ग्राउंड पे उसके रिस्पेक्ट बताओ एक्सीलरेशन क्या आएगा, तो बताना 4 kg ये है, बताना 4 kg क्या यही है, इस पर एक एक्सीलरेशन ये वाला एक्सीलरेशन जो अंदर की तरफ आ रहा दिख रहा है वो वाला एक्सीलरेशन कितना आया, दो एक्सीलरेशन नहीं 4 kg के पास, कौन कौन, एक तो A1 है, एक कौन था लिफ्ट वाला एक्सीलरेशन, खुद को एक एक्सीलरेशन लिफ्ट की वजह से है, एक एक्सीलरेशन इनके वेट की वजह से आ रहा है ना, बताओ इनका एक्सीलरेशन एक और कितना आया, कितना है 3 कहाँ पे है, बताओ एक एक्सीलरेशन कहाँ पे 3 मीटर/सेकंड² ये है, और एक कौन था लिफ्ट वाला वो कितना है 5 मीटर/सेकंड², तो बताओ इसका जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो एक्सीलरेशन आया वो कितना आया 3 + 5 सेम डायरेक्शन में आ रहा है ना, तो कितना आ रहा 8 मीटर/सेकंड²। मैं अगर बोलूँ अरे ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा मैं पूछ लूँ, कभी पूछ लेगा क्वेश्चन तो ये भी कर ले जाओ ना, अगर मैं बोलूँ एक्सीलरेशन ऑफ 6 kg विथ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, बताओ 6 kg बना लो पहले, 6 kg ये है, कितने एक्सीलरेशन लग रहे हैं इस पर, दो एक्सीलरेशन ना, एक तो लिफ्ट वाला कितना 5 मीटर/सेकंड, एक एक्सीलरेशन कितना है बताओ, नीचे तरफ है कितना है वो 3 मीटर, बताओ ए नेट कितना आएगा इस पर, अरे 5 और 3 कौन बढ़ा होगा 5, या दोनों अपोजिट डायरेक्शन, तो क्या करना पड़ेगा वेक्टर को बड़े माइनस छोटा करते हैं, तो 5 माइनस 3 कितना आ गया 2 मीटर/सेकंड, ये एक्सीलरेशन ऑफ 6 kg आया कितना 2 मीटर/सेकंड, किसके रेस्पेक्ट में ग्राउंड से जो हमें दिखेगा, ये कितना आया 8 मीटर/सेकंड किसके रेस्पेक्ट में ग्राउंड के जो हमें दिखेगा, लेकिन जो ऑब्जर्वर जो लिफ्ट में है उसको क्या दिखेगा, ये दिखेगा 3 मीटर/सेकंड², ये कितने दिखेगा, ऐसा है कि नहीं है, पूरी कहानी याद है, ये आंसर तुम्हारा ये था, आंसर तुम्हारा ये था, ये मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा बात बता दी, समझ में आया क्या ये वाली बातें, अरे आ गई बात समझ में, एक और बता दें, एक और क्वेश्चन कराएं, टाइम कितना बजे, हाँ 2 बज गया, 5-10 मिनट हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा यार, करा दूं क्या, थोड़ा आइडिया दे दे, बता दूं करके आना, ठीक है करके आना, इसको नोट करो आप लोग, नोट करो, अरे बढ़िया क्वेश्चन है भाई, सर उधर जाएंगे तर बधे हुए हैं बधे हुए, बताओ लो, अरे ये बधे हुए देख नहीं रहे हो, अरे देख नहीं रहे हो बधे
क्या है? वह सब पता कीजिएगा। आधार कार्ड, अच्छा ठीक है। ये भाई क्या क्या हाँ तुम्हारा भी है क्या? लाओ। लो भाई, कुछ वही नहीं है, फिल्टर ही नहीं है आप लोग के अंदर, कुछ बातों का कोई वही नहीं है। एक और क्वेश्चन देखो, ये आप लोग क्वेश्चन कर लेना, ठीक है? मैं बता दे रहा हूँ थोड़ा सा। अरे ये लिफ्ट का क्वेश्चन है, देखो लिफ्ट ऊपर जा रही है, कितने क्वेश्चन जा रही है? मान लिया A0 से ऊपर जा रही है, और इंक्लाइन प्लेन को उठा के इसी पे रख दिया गया। जो वेज है ना, वेज को इसी में रख दिया गया है, वेज को यहाँ पे रख दिया गया है। और वेज तो जाने वेज है ये, और ये ब्लॉक है। अब ब्लॉक एकदम इस किनारे पे है, ब्लॉक यहाँ किनारे पे है। बढ़िया क्वेश्चन ये है, मैं कल बताऊँगा आप लोग को, ठीक है? ये ब्लॉक ये है। ये क्वेश्चन क्या पूछा है, तमन्ना की बात को अच्छे से। पूछा है ब्लॉक को नीचे, मतलब यहाँ पर पहुँचने में कितना टाइम लगेगा। ये एक्सीलरेशन ऑफ लिफ्ट है, ऊपर की तरफ लिफ्ट जा रही है, ठीक है? ये इंक्लाइन प्लेन, इसका मास मान लो, मैं कैपिटल M दे दूँ, इसका मान दे दूँ, एंगल थीटा लिख दूँ, थीटा है, और कुछ और दिया भी है। ये डिस्टेंस दी और दी है, ये लेंथ ये दी है, L दिया है, ठीक है? नॉट ये इतना है। अभी मैं बताऊँ क्या क्या और कुछ दिया है कि नहीं। एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक कितने पर टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा। ऑप्शन दे दे क्या? ऑप्शन रहेगा कुछ अंडर रूट करके रहेगा, √2L अपॉन में cos G + A0 sin थीटा, ऐसे कुछ करके रहेगा। अच्छा क्वेश्चन ये है। एक और मैं बता दूं, इसमें तरीका बता दूं क्या रहेगा, बता देता हूँ आप लोग को थोड़ा सा। सबसे पहले बताओ, ये ब्लॉक कितने एक्सटेंशन कर रहा है? ये दो ना, ब्लॉक कितने एक्सटेंशन कर रहे हैं? दो। ये वेज जो है ना, इससे फिक्स है, वेज नहीं है, वेज फिक्स है, ठीक है? ब्लॉक का करने कितना एक्सटेंशन, एक तो ऊपर जा रहा है A0 से, एक क्या होगा mg sin थीटा से नीचे आएगा। तो ब्लॉक के दो एक्सलेशन है, तो यहाँ पर ग्राउंड से करने पर क्वेश्चन नहीं होगा। तो कहाँ जाना पड़ेगा हमें? लिफ्ट के अंदर जाना पड़ेगा। जब यहाँ पहुँचे तो बताओ क्या होगा, कौन सा फोर्स लगेगा? कहाँ पहुँचे हम लोग? नॉन इनर्शियल फ्रेम, क्योंकि इसके पास क्या एक्सलेशन है, तो पहुँच कहाँ गए? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में पहुँच गए। अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे पहुँच गए तो क्या लगेगा? स्यूडो फोर्स लगेगा। कहाँ स्यूडो फोर्स लगता है? स्यूडो फोर्स कहाँ लगता है बता ना? स्यूडो फोर्स किस पर लगेगा? इसी ब्लॉक पे लगेगा। कहाँ लगेगा? सेम डायरेक्शन एक्सलेशन के या अपोजिट डायरेक्शन में? अपोजिट कहाँ, कितना लगेगा? मास इसका मास रहेगा ना, इंटू एक्सलेशन ऑफ ऑब्जर्वर कितना A0 है, ये रहेगा। और बताना उसके बाद क्या रहेगा? उसके बाद चेक करो कि ये ब्लॉक क्या रुक रहा है, ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में रुका है या नीचे आ रहा है। बोला इन्हें ना, ब्लॉक को नीचे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, इसका मतलब ब्लॉक क्या कर रहा है, फिसलते हुए नीचे भी आ रहा है। तो बताओ ना आप लोग क्या करें, पूरी वीडियो बना लें तो कैसे बनाएं? MA0 है, यहाँ पे जब भी इस पर क्वेश्चन करते हैं तो क्या करते हैं? अलोंग द प्लेन और परपेंडिकुलर टू द प्लेन करते हैं। बताओ नीचे तो mg भी तो लगता था, mg यहाँ कितना गया था? mg sin थीटा गया था, और ऊपर क्या था? नॉर्मल था। यहाँ क्या था? mg cos थीटा। बताओ MA0 भी क्या एकदम नीचे लग रहा नहीं लग रहा है? तो ये भी कहना, इसका भी कंपोनेंट कैसे होगा? इधर क्या आने वाला है? अरे कंपोनेंट करके देख लोगे, इधर भी क्या आएगा कंपोनेंट? इधर क्या आएगा? MA0 cos थीटा। इधर क्या आने वाला है? MA0 sin थीटा। अरे नॉर्मल वाली बातें मत देखना, ये वाले फोर्स मत देखने जाना, ये दोनों फोर्स मत देखने जाना, इनमें तो ऊपर नीचे थोड़ी जा रहा है। ब्लॉक कहाँ पे फिसलते हुए नीचे आ रहा है? इधर से आ रहा है ना। ये पॉइंट को A मान लो, जहाँ नीचे आ रहा है उसको पॉइंट को B मान लो। बताओ नेट फोर्स कितना लग रहा है ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में? अरे ये वाला तो बैलेंस हो गया, खत्म हो गया, ये ऊपर नीचे वाला बचा कहाँ पे? अलोंग द प्लेन। कितने नेट फोर्स बचा? बताओ नेट फोर्स कितना बचा? नेट फोर्स कितना बचा? MA0 sin थीटा प्लस mg sin थीटा। किस पर नेट फोर्स? इस ब्लॉक, इस पर नेट फोर्स, इस ब्लॉक पर नेट फोर्स। बताओ ब्लॉक का जो एक्सीलरेशन आएगा, या बोले ब्लॉक का नेट फोर्स अगर आ गया, ब्लॉक का अगर नेट फोर्स आए तो ब्लॉक का जो एक्सीलरेशन आएगा, ब्लॉक का मास कितना? मास है, मास कितना? m है, एक्सीलरेशन कितना है? a मान ले। अरे ब्लॉक का क्या एक्सीलरेशन एक और आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे नीचे तरफ भी क्या ब्लॉक फिसल रहा है नहीं फिसल रहा है?
तो जो इस ये वाला एक्सीलरेशन ब्लॉक का उसको मैं क्या ए मान लूँ, ए मान लिया, कितना है एम ए नॉट साइन थीटा प्लस एम जी साइन थीटा, क्या होगा एम से एम कैंसिल होगा कि नहीं होगा, होगा, तो ए कितना आ गया ए नॉट साइन थीटा प्लस जी साइन थीटा, ये आ गया। अगर एक्सीलरेशन आ गया, एक्सीलरेशन कैसा रहता है, कांस्टेंट है कि वेरिएबल आ रहा है, ये ए नॉट वैल्यू क्या है कांस्टेंट है, तो जी ए नॉट कांस्टेंट, थीटा भी कांस्टेंट है, साइन थीटा भी क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा, जी भी क्या है कांस्टेंट है, ये भी क्या है, तो एक्सीलरेशन क्या आ रहा है इसका कांस्टेंट, कहाँ पे एक्सीलरेशन की डायरेक्शन कहाँ पे है, ये है, ये कांस्टेंट है, तो क्या इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड होगा कि नहीं होगा, होगा। क्या निकालना है, ये टाइम निकालना है, टाइम निकालना और क्या पता है, ए पता है, यू कितना है 0 है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, क्या स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट है, यू कितना है 0 है, ए पता है, ए आ गया, ए पता है, डिस्टेंस पता नहीं, पता ये वाली, अरे डिस्टेंस पता नहीं पता है, अगर ये एल पता है तो क्या ये डिस्टेंस आएगी नहीं आ जाएगी, क्या लगा कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन में हाइपोटेनस, तो कितना आ जाएगा ये, अरे ये कितना, इसको मान लो एक्स मान लो, तो एक्स कितना आ जाएगा, आ जाएगी नहीं आ जाएगी, यहाँ पे वैल्यू, ये वैल्यू आ जाएगी, जब ये डिस्टेंस आ जाएगी तो मैं यू पता है, यू 0 है, तो हाफ ए लिखा टी स्क्वायर, क्या टी आ जाएगा नहीं आ जाएगा, इस इक्वल टू क्या लगाओगे यहाँ पे इक्वेशन क्या लगाओगे, इस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए कौन सा, एक किसका एक्सीलरेशन ऑफ, बोलो एक किसका एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट है, किसके रेस्पेक्ट में एक्सीलरेशन आया है, किसका है लिफ्ट के रेस्पेक्ट में आ रहा है, बोले ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में आ रहा है ना, कर लेना, नहीं आएगा तो बताना, फिर मैं करा दूँगा, ठीक है। इतना मैंने थोड़ा आइडिया दे दिया, जल्दी जल्दी बता दिया ना, कर लेना, ठीक है। चलो इतना बहुत है आज के लिए, कल के लिए नहीं मिलेंगे, बस आज के लिए इतना बहुत है, एकदम नहीं रोक देना, कितने घंटे